Jay, good day, good morning. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Atapling organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का अटापलिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा चैप्टर नंबर 88, जो वशिष्ठ मुनि जी है उनकी उपदेश से, जो प्रभु रामचंद्र जी है उनके जीवन में एक शक्तिपात की समाधि का वो अनुभव लेते हैं और उसके साथ राम जी का जो भावी चरित्र कैसा होता है, उनके साथ क्या क्या होने वाला है, इसका कथन विश्वामित्र भी यहाँ पे करते हैं। जो भारद्वाज जो है महर्षि वाल्मीकि, उनके जो पुत्र जो होते हैं वो इसको सुनने के बाद वो भी अपने पिता, माने उनके पिता ही रहते वाल्मीकि, तो भरद्वाज भी अपने पिता से पूछते कि देखो किस तरह से सिर्फ वाणी से ही इनका जो कथन है, उनके उपदेश से ही कैसे प्रभु रामचंद्र जी को शक्तिपात की समाधि लग गई। हम जैसे जो लोग हैं, खुद को अज्ञानी कहते रहते तो संति बोलते, हम जैसे अज्ञानी जो है, जो गर्विष्ठ होते हैं, ये ऐसा होता है, ये हो जाता है, हमें ऐसा अनुभव कब प्राप्त होगा? तो उनको जो वशिष्ठ मुनि जो वहां पे वाल्मीकि जो उनको ज्ञान देते हैं भारद्वाज को, वो कई सारे ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं। आज अपना 88 नंबर का चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और उसके साथ साथ अपना जो निर्वाण प्रकरण का जो पूर्वार्ध है, वो पूर्वार्ध भी आज यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। कल से फिर हम लोग निर्वाण प्रकरण का जो उत्तरार्ध है चैप्टर नंबर 89, उससे कल के सत्र की शुरुआत करेंगे। अच्छा, इसका जो श्रवण जो करना है इस चैप्टर का, मैं आशा करता हूँ कि इसको आपने पढ़ लिया होगा, चैप्टर नंबर 88, और उसके ऊपर का जो श्रवण है वो आपको 115 नंबर का जो वीडियो है जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अभी हम लोग यूट्यूब से ही देख रहे थे, तो 115 नंबर का वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जरूर उसको सुन लेना, इस चैप्टर को पढ़ भी लेना, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी किसी भी लैंग्वेज में। और फिर उसके बाद में आज का जो ये प्रश्नोत्तर का जो सत्र है, यदि आप उसको सुनते हैं तो बड़ा ही ज्यादा और भी ज्यादा लाभदायक आपके लिए हो सकता है। चलिए अपना 3 बार ओमकार का उच्चारण कर लेते हैं, सत्र को आगे बढ़ाते हैं। आराम से बैठ जाए, रीढ़ी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे। सुमेशवर गोष्ठी। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले, slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते। चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसे हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव।
Thank you. Jai Gurudev, and a very good morning to all of you. Someshwarji, can I ask you the question related to this session topic, which we are going to discuss today? Yes, please go ahead. Thank you. So here we were seeing कि रामा और वशिष्ठ जी का जो संवाद हो रहा था वो वाल्मीकि के मुख से सुनकर उनके पुत्र को he was more excited कि what is happening. So therefore he asked the question कि what is the status of Rama, please let me know कि रामा अब कहाँ तक पहुंचे हैं, उनके मन में क्या क्या प्रश्न है, अब खत्म हो गए हैं क्या, या अभी तक जिज्ञासा है या शांत हो गई है, एंड रामा का जो आत्म सुख का जो बोध है, आत्म रूप का जो बोध है वो पूरा हुआ कि नहीं. तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, चित्त अब शांत है कि नहीं, सावधान रहते हैं कि नहीं. So he was more excited in asking the status of Rama. So what does Valmiki answer his son Bharadwaj? Please enlighten us with those answers. Yeah, and then we can go for the next question. But I think so. This is first we would like to listen to this one. Yeah, over to you. काफी सारे नए नए नाम यहाँ पे संगीता जी ने यहाँ पे लेते, तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये नाम कहाँ से पिक्चर में आते हैं. क्योंकि डायलॉग तो वशिष्ठ मुनि और प्रभु रामचंद्र जी का संवाद हो रहा था, फिर सडनली वाल्मीकि कहाँ से पिक्चर में आ गए, भरद्वाज कहाँ से आ गए. फिर आगे चल के देखेंगे कि अलग अलग लोग भी बात करते तो क्या है. तो मतलब कि पहले इसकी शुरुआत में ही आकलन हमें हो गया था. जब योग वशिष्ठ हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने देखा, तो बेसिकली होता ये है कि हैरी पॉटर सब कोई जानता है. हैरी पॉटर जानते हैं सब लोग. हैरी पॉटर किसने लिखा, देन फिर वो बात आ जाती है कि हैरी पॉटर सब जानते हैं, लेकिन हैरी पॉटर किसने लिखा, उस ऑथर का नाम यदि मैं पूछे तो फिर वो याद नहीं रहता. शोले सब जानते हैं, गब्बर को सब जानेंगे, जयवीर को सब जानेंगे, लेकिन किसने बनाया, किसने डायरेक्ट किया, किसने ऑथर था, हु वाज द ऑथर, पता नहीं होता. तो यही बात हो जाती है कि ये सारा जो चीज है वो लिखा तो है वाल्मीकि ने, है ना. लेकिन वो बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता थी, इसलिए. लेकिन हम लोग भी क्या ना, देखो हु इज मोर फेमस हियर, इज इट वाल्मीकि मोर फेमस और इज इट वशिष्ठ मुनि या योग वशिष्ठ. तो कहते भी है, किताब का नाम भी है वाल्मीकि का नाम नहीं है, वहां पे वो नाम है योग वशिष्ठ. तो वशिष्ठ मुनि जो है उनकी मुख से निकला हुआ ये ज्ञान है. तो इसलिए वो किताब का नाम भी योग वशिष्ठ, और वो उसी से फेमस हुआ. जिस तरह से हैरी पॉटर फेमस हो गया उस तरह से यहाँ पे. बट ये एक्चुअली लिखा किसने, हु एक्चुअली रोट दिस, नो. सो इट इज दैट वाल्मीकि हु रोट दिस. सो होता यह है कि जो अपने वाल्मीकि जो रहते हैं, महर्षि वाल्मीकि, अपने रामायण की जो कथा होती है उसको पूर्ण करते हैं. पूर्ण करने के बाद फिर वो जो उनके पुत्र जो थे, सबसे पहले को किसको सुनाते हैं, नोबडी एल्स इज देयर. तो उसको जो अपने भरद्वाज जो होते हैं, उनके ही जो पुत्र होते हैं, वो भी संत होते हैं, वो भी मुनि होते हैं, उन्हीं को फिर क्या करते हैं, रामायण की कथा उनको सुनाते हैं. फिर जो भरद्वाज जो मुनि होते हैं वो आगे जाके फिर उसको ब्रह्मदेव को सुनाते हैं. फिर ब्रह्मदेव उस कथा को सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं, बोलते यह तो बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड, कि ये अभी लोगों को जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जो चरित्र है, वो उससे काफी सारे लोगों को पूर्ण सत्य जो है उसको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन यह मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम आखिर बने कैसे, वो तो रामायण की कथा में वो ज्ञान आया ही नहीं. तो वो आशीर्वाद भी देते, ब्लेसिंग्स भी देते और आदेश भी देते, ऑर्डर भी देते कि तुम जाके अभी करो, अपने जो पिता है महर्षि वाल्मीकि, उनको जाके तुम ये बताओ कि वो जो ज्ञान जो है, वो ज्ञान से मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया, उसके बारे में भी लोगों को पता चल जाए. इसलिए तुम क्या करो, वो जो था, वो पोर्शन जो था विच इज नॉट कवर्ड इन द रामायण, उसको भी आप क्या करो, आप उसको लिखो. तो फिर वही, इसीलिए उसको बोलते हैं ना कि महारामायण कहते हैं उसको, कि रामायण का जो सारा जो सार है, जो ज्ञान है. जैसे हम लोग महाभारत बोलते तो महाभारत में भगवत गीता का ज्ञान हमें मिलता है. तो दिस आर द वन ऑफ द टू इतिहास जो अपनी हिस्ट्रीज है,
इंडियन कल्चर में ये अपने बड़े बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि वन ऑफ द हिस्ट्री इज रामायणा, वन ऑफ द हिस्ट्री इज महाभारता। सो महाभारता से हमें भगवत गीता का ज्ञान मिलता है, और यहाँ पे रामायण से हमें ये योग वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ मुनि ने जो सुनाया वो ज्ञान यहाँ पे मिलता है। तो बोलते उस ज्ञान को भी तुम क्या करो, जाओ करो। तो इसलिए उसको ऐसे महारामायण भी इसको कहते हैं, क्योंकि रामायण का महारामायण, तो महारामायण भी इसको कहा जाता है। और इसको योग वशिष्ठ, बिकॉज वाशिष्ठ ये शब्द भी देख लो, इट्स नॉट योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ नहीं है, वशिष्ठ मुनि ने सुनाया हुआ, इसलिए वाशिष्ठ। और जो वाशिष्ठ जो है वो क्या है, इट्स अबाउट योग। तो योग माने सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग जो सोचते हैं कि कुछ योग आसना है वगैरह वगैरह, वो बात नहीं है। नो, इट इज द यूनियन ऑफ दैट फुलनेस, एंड इट इज ऑल्सो अ नॉलेज। So yoga is not just the union of body, it's not just other your dhyan meditation वगैरह, it helps you to be united with that chaitanya। लेकिन बोलते हैं सबसे ज्यादा, सबसे दो जो प्रमुख जो उपाय है उसमें एक तो है ध्यान, मैंने मेडिटेशन समाधि की अवस्था, तो वो फिर आप ही चैतन्य बन जाते हो। और दूसरा होता है ज्ञान, आत्मज्ञान, माने अपने आप में, अपने आप के बारे में जो ज्ञान है, जो है जो अपने आप के साथ होके ही तुम्हें मिल सकता है, वो जो आत्मज्ञान है मतलब वही है, उस दोनों से ही, तो इसलिए उसको योग कहा गया। सो योग जो ज्ञान जो वशिष्ठ ने सुनाया, इसलिए वाशिष्ठ, इसलिए वो योग वाशिष्ठ है, वी डबल ए, इट्स नॉट वशिष्ठ, इट्स वाशिष्ठ। तो ऐसा जो ज्ञान है वो योग वाशिष्ठ का, जो फिर भरद्वाज फिर ब्रह्मदेव के साथ फिर वाल्मीकि के पास आ जाते हैं, और वाल्मीकि फिर एक्चुअली वो जो योग वशिष्ठ का जो ज्ञान है वो उसको सुना रहे, भरद्वाज को सुना। तो दैट इज हाउ द स्टोरी इज देयर। तो ये सब कुछ चल कैसे रहा है, जैसे एक स्वप्न के अंदर दूसरा स्वप्न, दूसरे स्वप्न के अंदर तीसरा स्वप्न। तो यहाँ पे योग वशिष्ठ एक पूरे से कहानियों का महाजाल है। तो सबसे पहले जो सब कुछ ये हो रहा है कि ये सब कुछ शुरुआत कहाँ से हुआ, तो बोलते ये सारी शुरुआत जो है ना, ये सब कुछ जो सुना रहे वो वाल्मीकि भरद्वाज को ही सुना रहे, वो भरद्वाज को सुना रहे, एंड देन उसके बीच में फिर जो वशिष्ठ मुनि फिर उनको राम को सुना रहे। सो इट्स ऑल हैपनिंग। इसलिए वो अभी फ्लैशबैक में लेके गए कि जो चल रहा है वो अभी कौन किसको सुना रहा है, तो भी वाल्मीकि जो है भरद्वाज को सुना रहा था। भरद्वाज सुनते सुनते जब भी संगीता जी ने प्रश्न सडनली पूछा ना यहाँ पे, क्या रे भरद्वाज को ऐसा कैसे लगा, वेयर डज भरद्वाज कम्स इनटू पिक्चर, बिकॉज ये जो योग वशिष्ठ सबसे पहला किसी को सुनाया गया, रामायण सबसे पहले किसी ने सुना, या तो वो भारद्वाज थे, वो वाल्मीकि के पुत्र ही थे, तो उन्हीं ने वो पहले सुना, और फिर उसके बाद में उन्होंने वो आगे चल के उसको स्प्रेड किया। तो वो भी प्रश्न पूछते हैं अपने पापा से, माने अपने पिता से, उनके पिता ही रहते हैं। तो मतलब ऐसा जो फिर जो वशिष्ठ मुनि के जो इतने ऐसे उद्गार सुन के फिर राम जी के साथ हुआ क्या, हैव यू रियली गॉट बेनिफिटेड, और जो सारे प्रश्न संगीता जी ने जो आप प्रस्तुत किए उन सारे प्रश्नों को वो पूछते हैं कि आप बताओ उनके साथ फिर क्या हुआ। यहाँ पे उसके ऊपर फिर जो है अपने वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि वो वाल्मीकि उनको बताते हैं भरद्वाज को, हे भारद्वाज, ऐसा जब यहाँ पे वशिष्ठ मुनि का जो उपदेश सुन के तुरंत ही बोलते हैं, तुरंत ही उसी क्षण, नो, ऐसा नहीं कि कभी बाद में, ऐसा नहीं कि आज बताया और 10 साल के बाद उसका इफेक्ट हुआ, नहीं, मतलब तुरंत ही उसी क्षण जो राम रहते हैं उनको वो बात पल्ले पड़ जाती है। और उनकी जो है एक, अब जिस तरह से कोई गुरु होते हैं अपने जीवन में जो अपने शिष्य के सामने कुछ कहते हैं, तो एक उनका जो अनुसंधान जो होता है, उनका जो एक संकल्प होता है, मतलब वो संकल्प तुरंत ही अपने शिष्यों के लिए वो अनुभव बन जाता है, वो एक्सपीरियंस बन जाता है। और बोलते यही राम के साथ भी हुआ। बोलते वशिष्ठ के जो शक्तिपात था, उस ज्ञान का जो शक्तिपात था, उस ज्ञान के शक्तिपात से जो प्रभु रामचंद्र जी उनकी शक्तिपात समाधि वहां पे लग जाती, वो अपनी आंखें बंद कर लेते और उसी चैतन्य में अपने आप को पाके वहीं पे वो क्या हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी की शक्तिपात समाधि लग जाती है। ऐसे वाल्मीकि जो है भरद्वाज जो उनके पुत्र रहते हैं उनको कहते हैं। Thank you. That was so amazing. So what is the meaning of शक्तिपात समाधि? मतलब अभी हमने और बहुत सारी तो देख ली पहले, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ अगर और बताएंगे कि what does that exactly mean, you know, that शक्तिपात समाधि, you know, that आनंद रूप
का वर्णन और what the further things which are going on. So we'll go topic by topic. So Shaktipat Samadhi, if you can please enlighten us with your answer. Sure. तो शक्तिपात समाधि तो हम लोग जानते हैं, समाधि धी माने इंटेलेक्ट और समाधि माने धी जब अपना इक्वानिमस बन जाए, पूरा किसी प्रकार का द्वंद्व वहां पे ना बने, अपने आप के साथ एक रूप आप हो जाओ, तो वो जो अवस्था जो होती है तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। अच्छा, वो समाधि वाली अवस्था यदि शक्तिपात से आ जाए तो इसको शक्तिपात समाधि यहाँ पे कहा गया। तो शक्तिपात क्या है? शक्तिपात से सिर्फ समाधि नहीं मिलती, शक्तिपात से ज्ञान भी मिल सकता है, शक्तिपात से बहुत सारे और भी स्किल्स भी जो होते हैं वो भी आपको शक्तिपात से मिल सकते हैं। तो ये शक्तिपात क्या होता है? तो बोलते जो संत होते हैं, जो ईश्वरत्व को जो प्राप्त कर चुके होते हैं, वो उनमें वो शक्ति होती है कि वो अपनी शक्ति को क्या कर सकते हैं, किसी और में वो इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो वो इन्फ्यूज करने की जो प्रक्रिया रहती है उसको बोलते हैं शक्तिपात। तो अपनी शक्ति को क्या किया उन्होंने, पात किया, उन्होंने अपनी शक्ति को शेयर किया प्रभु रामचंद्र जी के साथ, इसलिए उसको शक्तिपात भी कहा जाता है। और वैसे शक्तिपात के ज्ञान से वो अपनी जीवन में लाते हैं, इसलिए उसको शक्तिपात समाधि का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अपने साथ जयश्री जी भी जुड़ चुके हैं। जयश्री जी, आपका भी स्वागत है इस सत्र में। तो ऐसे कुछ प्रश्न है तो हम लोग जरूर जयश्री जी से भी सुनना चाहेंगे। तो कोई भी और भी जो भी है, अपने सारे साथी जो है, किसी के मन में प्रश्न भी आते हैं तो जरूर आप उस प्रश्न को यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ वो अपना क्रोनोलॉजिकल फ्लो ऑर्डर रहेगा, कोई बात नहीं, प्रश्न पूछते समय यू डोंट बॉदर अबाउट इट, यदि वो नहीं रहेगा तो फिर हम लोग उसको करेक्ट कर लेंगे। बट आपके मन में यदि कुछ है तो जरूर आप पूछिए, फिर उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा सत्र में लाएंगे। जय गुरुदेव। मेरे भी मन में यही प्रश्न था कि शक्तिपात के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो वो क्या थे? आपने एक बार बोला था, और उसके बाद भी यहाँ पे आया है कि शक्तिपात होने के बाद में जैसे बुद्धि वृत्ति सर्वदा लीन हो गई और इंद्रिय व्यापार सब थम गया। तो ये जरा खोल के बताइए कि क्या बुद्धि वृत्ति सर्वथा लीन होना यानी क्या है, और इंद्रिय व्यापार सब थम गया, तो ये अवस्था क्या है? एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। तो ये समाधि की अवस्था के बारे में बात हो रही है कि उनको वो हुआ कैसे, वो शक्तिपात से हुआ। शक्तिपात से क्या हो सकता है? शक्तिपात से कुछ भी हो सकता है। शक्तिपात से किसी को ज्ञान भी मिल सकता है। जैसे हमने महर्षि पतंजलि योग सूत्र जब सुने तो वहां पे क्या होता है, पतंजलि सिटिंग ऑन वन साइड, बीच में पर्दा रहता है तो देखते भी नहीं है, और जो सारे शिष्य जो होते हैं सामने बैठे रहते हैं। और फिर वो शुरुआत ही ऐसे होती है कि जो वहां पे महर्षि पतंजलि एक शब्द कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जो ज्ञान उनको मिलना होता है शिष्य को, वो मिलना अपने आप शुरू हो जाता है। कैसे मिलता है फिर वो ज्ञान? वो शक्तिपात के जरिए ही मिलता है। तो यहाँ पे जो भी अभी राम को जो समाधि लगी, वो जो ज्ञान जो था, वो ज्ञान का जो ट्रांसफर था, बोलते वो शक्तिपात की, इससे उनके जो शब्द जो निकल रहे थे वो शक्तिपात की बातें, उनकी जो अंदर की जो शक्ति, जो ब्रह्म, जो पर ब्रह्म का अनुभव खुद वशिष्ठ मुनि कर रहे थे, उस अनुभव को ही उन्होंने क्या किया, वहां पे ट्रांसलेट कर दिया शक्तिपात के जरिए। माने इट इज लाइक टेकिंग सम पोर्शन आउट ऑफ यू एंड उसको वहां पे प्राण शक्ति, जो हम लोग अक्सर अपने महाराष्ट्र में गणपति बापा को बिठाते हैं, तो वहां पे गणपति बापा को बिठाते मैंने क्या करते हैं, वो जो सामने वाली पत्थर की मूर्ति या जो अपना मिट्टी की मूर्ति रहती है, उसमें सडनली वो भगवान कैसे बन जाती है ना? तो बोलते तुम क्या करते हो, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करते हो। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है कि जो मेरे अंदर का जो शक्ति है, जो मेरे अंदर का जो ईश्वर है, उसको क्या कर रहे हो, यू आर इन्फ्यूजिंग दैट एनर्जी इनटू दैट मिट्टी, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ गणेशा इज एक्चुअली बॉर्न। यदि आप देखते हो तो किस तरह से गणेशा का जो है, बोलते वो अपने ही शरीर के ऊपर के मल्क से उसको वहां पे गणेशा का जो बॉडी तैयार कर लेते। तो उसे और एक भी मतलब फिलोसॉफिकल मीनिंग भी क्या है कि बोलते शरीर जो है वो क्या है, तुम शरीर को भी क्या देखो, जस्ट मल, इग्नोरेंस है, वो सही नहीं है। उसके अंदर का जो ईश्वरत्व जो है, वो ईश्वरत्व कहाँ से आता है? बोलते वो पार्वती उनमें वो इन्फ्यूज करती है, तो क्या करती है, उनमें वो प्राण फूकती है, तो वो प्राण उनमें डालती है, तो वो फिर ईश्वर बन जाते हैं, तो वो गणेशा बन जाता है। दैट इज हाउ गणेशा इज बॉर्न। इस स्टोरी का मतलब क्या है कि हम जब अपना उस मिट्टी को घर में लाते हैं, उस आइडल को घर में लाते हैं, उसमें ईश्वर नहीं है। मतलब ऐसे देखे तो चैतन्य तो सब जगह पे स्थिर है, सब जगह पे है, लेकिन आप क्या करते हो, मेरे अंदर का जो ईश्वरत्व है, जो
जो ईश्वर जो है वो जो है उसका हम लोग क्या करते हैं, शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात करके उसको क्या कहते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो अपने अंदर के प्राणों को मैंने क्या किया, वहां पे स्थित कर दिया। तो मेरा भी पूरा फोकस नेक्स्ट 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 11 दिन के लिए मेरा पूरा फोकस आपके लिए, और मेरे जीवन में और कुछ महत्व नहीं रखता, उसी के प्रति पूरा समर्पण, उसी के प्रति पूरी श्रद्धा। फिर हो जाता है, अभी हो गया, नाउ इट्स बीन डन। अभी क्या करो, आप फिर से उस ईश्वर को मेरे अंदर ही स्थित हो जाओ फिर से। और फिर बचता क्या है, वो बचती मिट्टी। तो फिर मिट्टी का क्या करो, जो इग्नोरेंस जो बचता है, इग्नोरेंस का अपने जीवन में क्या काम है, बोलते उसको विसर्जन कर दो। तो जो विसर्जन भी क्या करना है अपने जीवन में, बोलते उस इग्नोरेंस को क्या कर दो, आप विसर्जन कर दो। तो ये जो प्रक्रिया जो है ना, इसको शक्तिपात कहते हैं। इट्स लाइक इन्फ्यूजिंग दैट आइदर नॉलेज और एनीथिंग एल्स इनटू समबडी। तो इसलिए ऐसे होते कई सारे जो शस्त्र वगैरह हो जाते हैं, शस्त्र विद्या जो होती है वगैरह, सारा जो चीज होता है वो कैसे करते थे ना, नॉट दैट कि ऑल द टाइम सभी लोग सभी को प्रैक्टिस से, तो समटाइम्स दे यूज्ड टू इन्फ्यूज दैट थिंग, है ना। जैसे भी कोई वरदान देते थे शिव जी को, हमने देखा हुआ है पुराणों में या कहानियों में, कि वो क्या करते थे, उनको जो अपना पाशुपात अस्त्र किसी को दे देते, वरदान में देते। अभी पाशुपात अस्त्र वरदान में दिया माने क्या, वो इन्फ्यूज किया वो शक्तियां उनमें, इट हैज बीन इन्फ्यूज। ये सारे जो प्रकार जो है ना, ये शक्तिपात के प्रकार है। तो शक्तिपात से वो होता है, ज्ञान भी इन्फ्यूज होता है, शक्तियां भी हम लोग उनपे इन्फ्यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ शक्तिपात। तो ऐसे शक्तिपात जो था यहाँ पे, किस चीज का शक्तिपात हुआ, तो बोलते जो ब्रह्म ज्ञान था, वो आत्मज्ञान था, उसका शक्तिपात यहाँ पे अभी उनकी वाणी से जो है। नहीं तो देखो ना, कितने साल किसी को लग जाते प्रयत्न करते करते, तब भी नहीं मिलता। वो आगे आएगा भी, प्रश्न आएगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोलते सिर्फ सुनने से ही, सुनने मात्र से ही वो आत्मज्ञान उनको मिल गया। और जो अनुभव खुद वशिष्ठ मुनि कर रहे हैं, उस अनुभव को यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी भी उसको करते, तो इसके लिए उसको शक्तिपात समाधि का नाम दे दिया। फिर अगला जो प्रश्न जो था कि उनका जो बुद्धि होती है, उनका जो सारे जो बाकी चीज उसका लय हो जाता है, तो वो समाधि की ही प्रक्रिया है कि जो हम लोग अपने आप को जो स्थायी नहीं है वो स्थायी में अटका के रखते हैं, उसमें फिर ये शरीर आ जाता है, उसमें फिर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आ जाता है, उसमें ये सारा प्रपंच आ जाता है, उसमें अपना मन आ जाता है, उसमें अपनी बुद्धि आ जाती है, उसके अंदर अपना अहंकार आ जाता है, स्मृति से उत्पन्न हुए जो सारे जो संस्कार है वो अपना बाधाएं बन जाती है। तो ये सारे चीजों का क्या हुआ, प्रभु रामचंद्र जी के इसमें वो लय हो गया, वो अपने आप में ही लय होके पूरी तरह से शांत और स्थिर हो गए। तो उसकी चर्चा यहाँ पे करते हैं, उसको बताते हैं। इससे रिलेटेड दूसरा प्रश्न था कि जैसे वो तो प्रभु रामचंद्र थे ना सुनने वाले, और बोलने वाले भी योग वशिष्ठ थे ना, वशिष्ठ थे। पर ऐसे सामान्य जन जब सुनते हैं, अब सब सुनते हैं, तो सिर्फ सुनने मात्र से सबको ये अवस्था प्राप्त होती है ऐसे नहीं। तो ये क्या डिफरेंस है कि जो राम जी ने सुना तो वो कैसे सुना होगा, और जो हम सब सुनते तो सुनने में क्या फर्क है कि सिर्फ सुनते ही उनको ये अवस्था प्राप्त होगी ना, ये सबको नहीं होती, तो ये क्या डिफरेंस होगा, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। और यही प्रश्न जो अपने भरद्वाज जो रहते हैं, जैसे ही उनको शक्तिपात समाधि के बारे में वो बताते हैं, तो भरद्वाज भी यही प्रश्न पूछते हैं कि बोलते हैं कि इस तरह से यदि है, जिस तरह से अभी हो रहा है उनके साथ जो अपना अनुभव हो रहा है, तो बोलते जो वशिष्ठ मुनि के जो शब्द थे और जो शक्तिपात उन्होंने वहां पे किया, वो तो ब्रह्मज्ञानी थे और जो थे, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी को मिल गया। तो उनको कैसे मिल गया, तो या तो फिर अपने इस प्रक्रिया को समझने के लिए, जैसे वो कहते कि फिर हमको कब मिलेगा, जैसे कभी गर्व नहीं दिखाते ना ये संत जो होते, कभी गर्व नहीं होते, तो वो भी आत्मज्ञानी और, लेकिन बोलते फिर हमको कैसे मिलेगा पापा, जैसे प्रभु रामचंद्र जी को ऐसे मिल गया। तो फिर जब वो उसका उत्तर जो है जो महर्षि वाल्मीकि अपने पुत्र को देते हैं कि हे पुत्र भरद्वाज, तुम क्या करो, जो सारी चीजें वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र जी को बताई, वो सारी चीजें क्या करो, तुम अपने जीवन में उसको धीरे धीरे निधिध्यासा करके उसको उतारो, तो फिर तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें भी यह सारे जो है इसका करें। तो उसका बड़ा सुंदर वर्णन इस चैप्टर में वही आता है कि जो महर्षि वाल्मीकि और जो भरद्वाज का जो संवाद जो चलते रहता है, वो उनको फिर धीरे धीरे सारे जो ज्ञान के पीटल बाय पीटल सारे वो खोलते हैं और बोलते तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ये करो।
फिर उस संवाद में ये बात भी निकल के आती है कि जो अपना जो सगुण पाश जो है, तो कसो बता कि तुम जो अपना सगुण जो कर्म पाश होता है, बोलते उसके कर्म के पाश को तुम तोड़ो। तो ये काफी सारे टॉपिक्स है, पहले जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स, फिर उसके ऊपर के प्रश्न ऊपर आएंगे तो उसको हम लोग चर्चा में लाएंगे। तो उसको बोलते हैं कि तुम क्या करो, सगुण उपासना से पहले तुम कर्म का अपने पाश का नाश करो। तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है ईश्वरानुग्रह, जो है उसके पूर्व कर्म को हम लोग जीत नहीं सकते। तो बोलते वो भी एक बात आती है, तो वो भी फैक्टर है। तो उसके बाद में बोलते आत्म लाभ की जो सामग्री दैविक संपत्ति को जोड़ते रहते, उसको तुम जोड़ते रहो, वो कब आएगा क्या होगा यू डोंट नो, इसलिए तुम उसको जोड़ते रहो। फिर उसके बाद में बोलते जीव और मनोगुण को छोड़ के उस ब्रह्म गुण से तुम युक्त हो, उसके बगैर दूसरा कोई ये नहीं है। फिर वशिष्ठ की शक्तिपात सामर्थ्य उनके पास होता है, वो भी एक आवश्यकता होती है, और जो सामने वाला जो इंसान होता है वो भी उसके पात्र होता है, इसलिए वो उनको मिल जाता है। ये बात आती है। दिन उसके बाद में यहाँ पे आता है कि जो विश्वामित्र जो होते हैं, फिर उनको विनंती करते कि इनको इनका जो सही चीज है उनको बताओ, और उसके रामचरित्र का कथन भी यहाँ पे करो। फिर वहाँ पे विश्वामित्र और बताते हैं उनका सही स्वरूप है, तो उनका स्वरूप बता के उनको वंदन करने को बोलते हैं, और उससे आप भी मुक्त हो जाओ। और फिर प्रभु रामचंद्र जी का जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसका वर्णन यहाँ पे करते हैं। उसके बाद में फिर कहते हैं कि इनको निकालो समाधि से, इनको कार्य करने, तो उनकी जो समाधि थे उसके समाधि का उत्थान वहां पे कैसे होता है, तो दैट इज हाउ दिस चैप्टर फ्लोस। तो यहाँ पे जो अपना जो पहला जो प्रश्न अभी जयश्री जी ने कहा है कि वो कैसे होता है, उनको कैसे बताते क्या बताते, तो उनके सबसे पहला जो बताते हैं कि तुम क्या करो, शुरुआत जो अपने जीवन में करो जो सामान्य। चलो उससे पहले मैं उस प्रश्न का उत्तर देता जो जयश्री जी ने यहाँ पे किया, कि जो दो शिष्य होते हैं या दो सामने वाले सुनने वाले ऑडियंस होते हैं, और जो शब्द निकलते हैं वो फिर दोनों को सेम क्यों नहीं मिलते। मिलना तो चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लेकिन वो सेम क्यों नहीं बोलते। तो वहीं पे बोल जाते हैं कि जिस तरह से जो गुरु होते हैं शक्तिपात सामर्थ्य उनमें होता है, तो होते उस तरह से वो शक्तिपात करते रहते हैं, वो ब्लेसिंग्स जो होता है ना, वो ग्रेस जो रहता है वो बहते रहता है, लेकिन सामने वाले को मिलता उसी को अलग अलग रूप में क्यों, तो बोलते सामने वाले की अवस्था अलग अलग होती है। कौन सी अवस्था, तो सबसे पहले उनकी जो श्रद्धा होती है, दैट इज द फर्स्ट प्राइम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसको बोलते हैं वो जो श्रद्धा है, तुम्हारा श्रद्धा के पात्र को तुम बढ़ाओ। यदि तुम्हारा वो 100% बिलीफ है कि सामने वाला जो है वही मेरा तारणहार है, वही मेरा भगवान, वही मेरा गुरु, उनसे निकलने वाले शब्द ही ब्रह्म वाक्य, तो बोलते वो तुम्हारे पल्ले जल्दी पड़ेंगे, उसका जो तुम्हारे लिए जो एक्सपीरियंस है वो होता है। तो वो प्रभु रामचंद्र जी कैसे सुनते हैं ना वशिष्ठ मुनि को, पूरे भक्ति भाव से कि अभी इसके अलावा और कोई है ही नहीं, देयर इज नो अदर नॉलेज, दिस इज द सुप्रीम, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। बोलते ऐसी श्रद्धा से जब आप सुनते हो, तो इसीलिए वो बोलते हैं ना कि कैसे तुम्हारे जीवन में कुछ भी आएगा, तो बोलते कैसे सतोदीर्घ कालम निरंतर सत्कार सेविता। व्हाट इज दैट सत्कार सेविता इज दिस, तो बोलते वो श्रद्धा का पात्र, तो बोलते वो श्रद्धा का पात्र अपना जैसे जैसे बढ़ाओ, तो फिर जो मिलता है वो ग्रेस वो बह रहा है, वो सबके लिए सेम ही बह रहा है, तुम्हें वो ट्रांसलेट जल्दी हो जाएगा। तो तुम क्या रखो, पहले विश्वास रखो और श्रद्धा रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फिर उसका सत्कार भी करो। क्या सत्कार करो माने क्या करो, तो बोलते उसके प्रति कृतज्ञता जो है अपनी व्यक्त करो, अपनी जो ग्रेटिट्यूड है उस ग्रेटिट्यूड में आ जाओ। तो बोलते वो जो ग्रेटिट्यूड जब अंदर से आता है तो ग्रेस क्या होती है, फ्लो होती है। तो दिस इज व्हाट वी कवर इन आवर हैप्पीनेस प्रोग्राम आल्सो। तो बोलते श्रद्धा और फिर कृतज्ञता, ये दोनों अपनी जीवन में लाओ, तब फिर बात बनती है। फिर बोलते उसके अलावा और क्या होता है, तो बोलते उसके अलावा और एक चीज होती है, वो एक चीज होती है कि तुम्हारे जो पूर्व जो सुकृत है, वो पूर्व सुकृत में कितना मल जमा करके रखा हुआ है, वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो उसको धोने में जो है, उसको साफ करने में होता है, बोलते अलग अलग लोगों को अलग अलग समय लग सकता है। इसकी वजह से किसको वो थोड़ा जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, ये और एक उसका रीजन वहां पे हो सकता है। देन उसके बाद में और क्या होता है, बोलते जो ये जो सारी जो चीजें चलती रहती है, वो चलते चलते जब वो उसको प्रैक्टिस करते हैं अपने जीवन में, तो उनकी प्रैक्टिस करने की इंटेंसिटी वहां पे मैटर करती है। और इंटेंसिटी क्या है, तो बोलते जैसे कैसे इंटेंसिटी से कुछ करना चाहिए, तो बोलते इंटेंसिटी, यदि तुमको किसी ने नदी में फेंक ही दिया, जो तालाब है उसमें तुमको ढकेल दिया, और फिर उसके बाद में आपका श्वास लेने को हो नहीं रहा है, और उस वक्त अपने आप को बचाने का क्या प्रयत्न करोगे आप, हाउ यू विल डू इट।
नो 100 नहीं, 200, 500 और कुछ 1000% कुछ होगा, तो उतना सारा प्रयत्न आप करेंगे। उस वक्त कुछ मैटर नहीं करेगा कितना बैंक बैलेंस है, कितने पैसे, कौन से लड़के से प्यार करते हैं, किससे कितना क्या करना है, कुछ नहीं। उस वक्त क्षण में मैटर क्या करेगा, कैसे अपने आप को बचाओ, बिल्कुल फुल इंटेंसिटी से। मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, नहीं है, जिंदा है, क्या है पता नहीं, फुल जो है बिल्कुल मुझे बचाना है अभी अपने आप को इस क्षण में, और कुछ भी मैटर नहीं करेगा। दैट इंटेंसिटी इज, दिस इज द माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। इतने इंटेंसिटी से यदि आप कुछ करने लगते हो तो इस यूनिवर्स को मॉडिफाई होना पड़ेगा। ये पूरा यूनिवर्स जो है, उस पूरा विश्व जो है वो खुद को मॉडिफाई करेगा आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। उतनी इंटेंसिटी, उतनी भक्ति से यदि आप कुछ करते हो तो उसको फलीभूत होना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो पैरामीटर्स, दीज आर ऑल वेरिएबल्स। वो बोलते हैं सामने वाले जो होते हैं, जो वाणी निकलती है और सामने वाले जो होते हैं, तो उनके सारे वेरिएबल्स होते हैं, उस वेरिएबल्स के अनुसार उसको मिलता है। अच्छा, बोलते और एक भी चीज है जिसमें, बोलते तुम अपने जो है इतना जो बैगेज जो तुम्हारा रहता है, कई सारे जन्मों का बैगेज, उसकी वजह से जो होता है, तो बोलते ये जो सहयोग जो अपने जीवन में आता है कि एक गुरु का, एक सदगुरु का वहां पे मिल जाना, फिर उसमें जो शिष्य रहता वो भी उसी पात्रता का होना, तो वो बोलते ये सारी चीजें भी जस्ट लाइक दैट नहीं होती है संयोग से, उसके लिए भी ईश्वरी अनुग्रह लगता है। वो ईश्वरी अनुग्रह से ही होती है। तो ईश्वरी अनुग्रह होगा तब जाके फिर वो सही गुरु, सही शिष्य, सही समय पे एक दूसरे को मिलेंगे, और फिर जो होगा है वो होना होगा। तो अपना बड़ा सौभाग्य है कि अपने साथ त्रिगुणा सहित अपने साथ ईश्वर अपने साथ है। तो उस गुरु के वचनों को अपने को जीवन में जो है उन्होंने जो बताया, उसके ऊपर वो श्रद्धा रखो, वो संशय को निकालो, बिकॉज इट्स एन ऑब्स्टेकल। पूरी श्रद्धा, पूरे समाधान के साथ, तृप्ति के साथ, तृप्ति और समाधान की आवश्यकता की, ये सब कुछ करेंगे जो गुरु ने बताया, वो सब कुछ करेंगे, उसके बाद में कुछ प्राप्त हो जाएगा ये वाली स्थिति में। तो बोलते वो जो स्थिति है तुम्हारे इससे नहीं आती, वो ईश्वरीय अनुग्रह से आती है। तो उसको क्या बना दिया, ऐसा बनाने से क्या दिया, आपके अंदर एक इनफाइनाइट पेशेंस डाल दिया ना, वेट। तो अलब्ध भूमिकत्व जो अनावस्थित तत्व है, उसको भी यहाँ ऑब्स्टेकल को दूर कर दिया। बोलते वो कब होगा पता नहीं, इसलिए करते रहो, यू नेवर नो। तो अपने आखिरी सांस तक क्षण में, तो मैंने आखिरी सांस तक ऐसा करोगे, रोज योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, सत्संग, ज्ञान ऐसे करते रहोगे आखिरी क्षण तक, तो आखिरी क्षण तक जीवन कैसे रहेगा फिर? मुक्ति मोक्ष वही तो है, और एक्स्ट्रा कोई मुक्ति मोक्ष मिलेगा बाहर से आके, ये तो स्थिति नहीं है। तो इसलिए वो इनफाइनाइट पेशेंस उसके अंदर डाल दिया है ना। तो जो ईश्वरीय अनुग्रह से होता है, तब तक क्या करो, आप अपने कार्य जो है करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो कोई एंड नहीं। बोलते उसको जानने की प्रक्रिया है, तो तुम कभी उसको जान नहीं सकते, इनफाइनाइट डाल दिया, अननोन डाल दिया। क्यों? अभी अननोन नहीं डालोगे तो बोले मैं आत्मा हूँ, बात खत्म। फिर मेरे बच्चे, किसी भी 4 साल के बच्चे को बोलो आप बचपन से, बोले आत्मा हो, तो बोले कौन हो तुम, तो बोलेगा मैं आत्मा हूँ। उसका नाम ही रख दो आत्मा, तो बोलेगा क्या हो तुम, कौन हो, बोले मैं आत्मा हूँ, तो बात खत्म हो गई, फिर ज्ञान मिलने की प्रक्रिया खत्म। तो बोलते इसलिए तुम उस आत्मा को जान नहीं सकते, योर बुद्धि कैनॉट नो इट। तो फिर कैसे, वो जिज्ञासा इनफाइनाइट समय के लिए, वो जानते नहीं, फिर मैं जान लिया ऐसा बोल नहीं सकते। तो फिर तो प्रक्रिया जारी रहेगी, प्रक्रिया जारी रहेगी तो धुलाई चलती रहेगी, धुलाई चलेगी तो अज्ञान के बादल चलते रहेंगे, और फिर ज्ञान में आ जाना। इसलिए इस सब सारे जो फैक्टर जो है ना, इतना, ये साइकेट्रिक के साइकेट्रिक सारे बापों के बाप थे ये लोग, ये सब जानते थे कि कहाँ पे फंस जाएगा, और उसको फंसने ना देने के लिए उसको इस तरह से लगा के रखा है। तो बोलते ये सारा होता है। तो बोलते इसलिए तुम क्या करो, जो सबसे पहला उपाय वाल्मीकि, ये सारा बैकग्राउंड क्यों सेट किया मैंने, अगर ये तो समझ में नहीं आता ऐसा, नहीं तो फिर, तो बोलते इसको फिर इतना सब कुछ बैकग्राउंड समझ के फिर बोलते हैं कि चलो फिर तुम अपनी शुरुआत कहाँ से करो, तो बोलते ईश्वर की उपासना से करो, जो तुम्हारे जो कर्मों का जो पास था। तो बोलते इसलिए वो पूजा, इसलिए वो जो कर्म कांड है, इसलिए वो है नहीं वहां पे ईश्वर, बट फिर भी तुम क्या करो, उस ईश्वर का वहां पे अनुसंधान करो, उस आइडल की मूर्ति की तुम क्या करो, ताकि तुम्हारे जो कर्म का जो पाश है वो सारा धीरे 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 उस तुम मर्यादाओं में आने लगो, उस डिसिप्लिन में तुम आने लगो। इसलिए क्या करो, उस ईश्वर का अनुग्रह होने तक तुम क्या करो, उस ईश्वर की उपासना करो। ये दैट इज द फर्स्ट थिंग, पहला उपाय सगुण उपासना से। सगुण उपासना माने जो निर्गुण है वो तो बिल्कुल है, उसकी उपासना करना तो सर्वश्रेष्ठ है, मानस पूजा तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन यदि वो अब तक नहीं आया है तो तुम जाओ, फिर मंदिर में जाओ, जो
आइडल पूजा जिसको बोलते हैं, सगुण स्वरूप में जो उपासना है उसकी तुम क्या करो, उपासना करो। इसके लिए ऐसे तुम कहते हो, उस जगत गुरु पशुपति की तुम क्या करो, पहले उस परमेश्वर की उपासना करो। फिर ये भी बताया गया है ना कि शत संपत्ति को प्राप्त करो, that real wealth that we get, that is there, and wherever your mind is going in the outward tendencies, so do you still have the self control over you? That is the next point which comes. So just enlighten us with those also, please. तो वही बात बताते हैं कि जब तुम ईश्वर की उपासना करने लगते हो तो फिर क्या होता है, वो पूजा दी, वो जो सारे जो होम आदि जो सारे जो यज्ञ वगैरह होते हैं, इन सारी प्रक्रिया से तुम करने लगते हो, तो फिर क्या होता है, तुम्हारा जो चित्त जो होता है, वो जो चित्त होता है उसके बल के ऊपर तुम जो सहस्त्रावधि जो व्योमों से उत्पन्न होने वाली जो सारी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जो तुम्हें भ्रमिष्ट करते रहते हैं, बधिर की बातें करते रहते हैं, वो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर जो करने वाले जो विकार जो तुम्हारे मन में पैदा होते रहते हैं, जो विषयों के प्रति तुम्हारा सारा जो मन भागते रहता है, उसको अपने शास्त्र और गुरु इनके ऊपर जो विश्वास रख के यम नियम आदि जो अपने जीवन में योग का आधार लेके श्रुतियों में जो सारी चीजें बताई गई उसको अपने जीवन में लाके उस आत्म दर्शन को तुम क्या करो, पूर्व काल से जो अज्ञात रूप में जो होता है उस बुद्धि रूपी रजनी के प्रकाश रूप को अपने जीवन में लाओ और उसको तुम अपने जीवन में लाओ। तो बोलते यह जो सारी चीजें होती भी है, तो बोलते ईश्वर का जब तक अनुग्रह नहीं होता है तब तक तुम अपने पूर्व कर्म को जीत नहीं सकते। तो फिर क्या करो, सब कुछ करते रहो, ईश्वर का अनुग्रह होगा तब तक ये सारी चीजें यम नियम से सारे जो हमने देखे उपाय, कई सारे उपाय के बारे में हम लोग बात कर ही रहे, तो उन सारे उपाय को करते रहो। तो बोले कितना सुंदर है, कितना सुंदर है कि वो उपाय तुम क्या करो और उससे ही तुम्हारा भला होने वाला पता है उनको। लेकिन उनको यह यदि लगा के नहीं दिया कि वो सिर्फ ईश्वर के अनुग्रह से होगा, तुम्हारे प्रयत्नों से नहीं होगा, तो फिर प्रयत्न से नहीं होगा माने क्या भी करते रहो इनफाइनाइट टाइम के लिए, रुकना नहीं है। ये वाली बात वही होगी ना कि आज झाड़ू लगाया तो फिर बोलेंगे कल झाड़ू लाने की आवश्यकता क्या, नहीं बोलते, कल भी लगाना पड़ेगा, परसों भी लगाना पड़ेगा, बस धूल मिट्टी रोज आ रही है। तो इसलिए वो इनफाइनाइट वाला जो लूप है ना, वो क्यों डाल दिया, बोलते तुम्हारे प्रयत्नों से नहीं होगा। तो एक अहंकार जो होता है कि मेरे प्रयत्नों से मैंने कुछ प्राप्त किया, वो अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। बोले तुम्हारे प्रयत्नों से नहीं हुआ, वो ईश्वर के वजह। लेकिन कोई आलस्य से आएगा कि अरे वेट करेंगे फिर, तो इसका जो एक्सट्रीम जो होता है वो क्या होता है, अरे ईश्वर का अनुग्रह उस होने से होगा, मेरे प्रयत्नों से कुछ होता नहीं है, फिर छोड़ो। छोड़ो नहीं, पकड़ो उसको। यदि एक जगह पे बोलते पकड़ो, क्या पकड़ो, तो अपने पुरुषार्थ को पकड़ो, अपनी श्रद्धा को पकड़ो, अपनी कृतज्ञता को पकड़ो। और फिर जो संगीता जी ने सारे जो बात की, अपना तमस रजस के जो गुण है उनको छोड़ के सत्व गुणों में अपने आप को अर्जित करो, वो तुझे फोकट में नहीं मिलेंगे तुमको, यू हैव टू डू योर पुरुषार्थ। तो तब जाके जो आलस्य यदि आ जाता है, तुम अकर्मी बनने लगते हो, क्रिया करने नहीं लगते हो, अपने कर्तव्य को निभाते नहीं हो, जिम्मेदारी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते नहीं होते, तब तुम अपना पुरुषार्थ करो, तुम्हारे पुरुषार्थ से ही मिलेगा सब कुछ। तो दोनों देखो एक दूसरे के परिपूर्ण विरुद्ध है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, लेकिन बोलते वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज वो है, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण वो भी है, सूर्य का भी है, तभी तो ना वो घूम रही, नहीं तो फिर नहीं घूमेगी। तो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, इग्नोरेंस एंड नॉलेज, दोनों बोथ को एग्जिस्ट टुगेदर। तो तुम क्या करो, वो तुमसे ऐसे तुम्हारे प्रयत्नों से नहीं मिलेगा, उसके लिए ईश्वर का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में होना अत्यावश्यक है। तो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, बोलते ईश्वरानुग्रह जो होता है उसके बगैर तुम पूर्व कर्म को जीत नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? बिकॉज जो तुम्हारा जो पूर्व कर्म है, यू डोंट नो कितने सारे जन्म का बैगेज तुम कैरी करके लाए हो। तो तुम्हारे स्व प्रयत्न से पूरा बैगेज हट ही जाएगा, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो तब होता है जब ईश्वर का अनुग्रह होता है, तब जाके सही समय पे सही सद्गुरु तुम्हारे जीवन में आते हैं, सही ज्ञान आता है, तुम्हारी पात्रता भी वैसी बन जाती है, और फिर वो जो कल्मिनेशन जो होता है, वो कल्मिनेशन तुम्हारी जीवन में आता है, वो तो ईश्वर की अनुग्रह से होता है। दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे इस तरह से कहा गया है। योगोत्सव में पढ़ा था मैंने और बच्चों के रूम में लिख के रखा था। फिर यहाँ पे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि प्रयत्न जितने तीव्र और एकाग्र रहते हैं ना, तो उतना ही फल उसी टाइप का अधिक ज्यादा मिलता है। तो यही बात है ना कि जिसको जो चाहिए वहां पे उतना तीव्रता और एकाग्रता चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो शेयर करना था।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलते लॉज ऑफ अट्रैक्शन, लॉज ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि अपने जीवन में वो संयम ला दो। संयम ला दो माने क्या? आपका धारणा, इफ यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, दैट्स इट, नथिंग एल्स मैटर्स। कुछ पूजा वूजा बाकी का पता है करते हो नहीं करते हो मैटर करती है, बट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? वो आईएएस ऑफिसर। तो तुम्हारे उठते खाते बैठते तुम्हारे आजू बाजू के लोग जो है, दे आर ऑल जस्ट टॉकिंग अबाउट बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो प्रयत्न करने लगे, उस प्रयत्न के ऊपर ये तुम्हारा ग्रुप लगा हुआ है, वो साधु संगति लगे हुई है। तो पूरे मन के अंदर धारणा कैसे कर ली कि धारणा में आईएएस ऑफिसर बन चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी बिकम आईएएस ऑफिसर। उसी धारणा के साथ उसको करो और पूरा फोकस अटेंशन, अपने पूरे जीवन का पूरा फोकस अटेंशन ध्यान उसके ऊपर लगा दो। और फिर क्या करो, उसके साथ क्या करो, एकरूप हो जाओ, उस गोल के साथ अपने आप को एकरूप हो जाओ। वो समाधि की अवस्था माने वो संयम लग जाएगा। और ऐसा संयम किसी के जीवन में लग जाएगा, ये विश्व मॉडिफाई कर लेगा अपने आप को टू मेक यू आईएएस ऑफिसर। दैट इज वो है। तो वो पूरी श्रद्धा, पूरा तन्मयता के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरा 100% आप करके देखो। आज वचन है, गुरु का वचन है आपको कि आपको जो चाहिए ना, जो आपको जरूरत है, वो आपको जरूर मिल जाएगा, जरूर 200% मिल जाएगा। फिर वो एक डायलॉग है ना, वो कायनात पूरा रास्ता से वो कायनात खोल देती है अपना पूरा, मतलब यू नो all everything, all the possible doors are open for you then. It's like that, ये बिल्कुल right? सही When है। the grace flows, of course. भले Yeah. ही हो, लेकिन बहुत सही है, वो बिल्कुल सही है। बस लोगों को तरीका नहीं पता है कि उस कायनात को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो वो तरीका यहाँ पे हमको सुनने को मिल रहा है, तो उसको अपने जीवन में डालो, उसका निधिध्यासा करो, तो ये कायनात को मॉडिफाई होना पड़ेगा आपके लिए। बिकॉज आप ही स्रोत हो, यू आर द सेंटर कोर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। आप ही स्रोत हो। तो फिर आज जब आप स्रोत हो, ये बात समझ में आ जाएगी या अनुभव में आ जाएगी या अनुभवी बन जाओगे, तो फिर बचता क्या है? फिर नथिंग एल्स, तो कुछ भी हो जाएगा। ये सारी चीजें तो यहाँ पे वही बोलते कि केवल जो भजन पूजन जो होते, ईश्वर उपासना होती है, यम नियम का पालन करते हैं, उस श्रवण नियम, ये फिर क्यों करना है? चलते ये बात भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि फिर यदि ईश्वर के अनुग्रह से ही होने वाला है सब कुछ, तो हम बैठ जाओ, क्यों करना है? पूजा करना है, ये करना है, वो करना है। चलते नहीं नहीं नहीं, वो सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए। नो, इट यू हैव टू डू इट ऑल टुगेदर। चलते वो जो खाना तुम खाते हो, उसमें जो पूरे 6 प्रकार के सारे जो रस होते हैं, जब तुम जीवन जीते हो तो किस तरह से अलग अलग श्रृंगार रस है, प्रणय रस है, नो भय वाला रस, कैसे सारा इट्स कैसे मूवी बनती है, तो कैसे बनती है ना, पूर्ण रसों से परिपूर्ण होती है। बोलते वैसे सारा चीज आवश्यक होता है, तुम सबको करो। तो इसलिए वो यम नियम जो बताए, जो श्रुति वचन बताए, ये सारी जो चीजें अपने जीवन में वो भी अत्यावश्यक होती है। तुम उसको भी मत छोड़ो, बोलते हो तुम उसको भी करते रहो। बोलते तुम्हारे ललाट के ऊपर जब होते हैं वो ईश्वर रेखा कब, तो वो भी वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो ईश्वर ही फिर तुम्हारे जो कर्म जो उसका परिमार्जन करेगा, इस तरह से बताते हैं। उसके बाद में फिर आत्मलाभ से सामग्री दैवी संपत्ति को जोड़ते जाओ। संगीता जी का जो प्रश्न था कि फिर दैवी संपत्तियां कौन सी है, तो बोलते वो सतत संपत्ति अपने जीवन में वो अपने लाओ, और शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, उसको अपने जीवन में क्या लाओ, लाते रहो। फिर उसको अपने जीवन में लाओगे तो फिर ये सारी चीजें करने में उसको वो सहायता भी करेगी। इस तरह से यहाँ पे कई सारी यहाँ पे चीजें यहाँ पे कही गई है। तो बोलते वो करते समय यदि तुम्हें अपने जीवन में करने कार्य तो तुम करने रोक नहीं सकते, लेकिन कार्य करते समय कैसे कार्य करो, तो बोलते जो सकाम जो होते हैं वो कार्य करते हैं, तो फिर वो अपने जीवन में क्या करते हैं, उनको वो फल नहीं देते, वो उसमें वो मलिनता वहां पे आ जाती है। सकाम माने, काम माने क्या, कामना, कामनाओं के साथ यदि कुछ कार्य करते हो तो देन वो परिपूर्णता तक नहीं जाता है, वो तुम्हें टेम्पररी सुख देता है, एंड देन दुख भी तुम्हें देता है। तो ते अपना जो काम है, इसलिए कैसे करो, निष्काम करो बोलते हैं ना। निष्काम करो, that's what was my next question कि वाल्मीकि क्या उत्तर देते हैं अपने पुत्रों को कि कैसे कर्म करने चाहिए। So it was that you are giving, okay, yeah. तो वो जो अपने कर्म जो है वो कर्म को करना छोड़ दो। हमने तो देखा कि कर्म करना छोड़ दो, तो भगवत गीता में भी कहते हैं कर्म कर्म कर्म, और लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरी जीवन से मैं कर्म कैसे छोड़ू। तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया कि भाई कर्म होते हैं आपके चित्त के ऊपर तैयार हुए इंप्रेशंस, और जो आप जो एक्शंस करते हो क्रिया बोल के दो, तो दिन क्रियाओं को करो, क्रियाओं करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यू डू योर क्रिया, आपके जो कर्तव्य है उसको निभाओ। लेकिन वो कर्तव्य करते समय जो कर्म जो होते हैं, जो अपने चित्त के ऊपर जो उसके संस्कार बनते रहते हैं, उस संस्कारों को होने ही मत दो।
लेकिन कब की स्थिति, पहले तो इनिशियल जो अच्छे संस्कार यदि हो रहे तो होने दो, तो कर्म को होने ही नहीं दो, संस्कार को होने ही नहीं दो। नहीं नहीं नहीं, जो पुराने संस्कार है उसको वाइप आउट करके नए संस्कार, अच्छे वाले संस्कार पहले इनिशियली होने दो, लेट इट हैपन। देन फिर एक स्थिति ऐसे आ जाएगी कि वो उसमें जो संस्कार है वो भी विलीन हो जाएंगे, वो भी मैटर नहीं करेगा आपको। तब फिर उसके बाद में जो बैंक बैलेंस जीरो बन जाएगा, उसके बाद में और ज्यादा नए संस्कारों की वहां पे ना आवश्यकता बचेगी, ना आपको करने की इच्छा भी बचेगी, तो तब जाके संस्कार को बनने मत दो, नए संस्कार को। लेकिन तब तक अच्छे कुछ संस्कार है तो बनने दो। तो ऐसा नहीं होता तो शिशु संस्कार केंद्र क्यों खोला जाता, बच्चों से बचपन से उनको संस्कार क्यों दिए जाते, तो वो अच्छे संस्कार इनिशियली बनने दो, फिर बाद में अच्छा और बुरा जब कुछ रहेगा नहीं, पाप पुण्य कुछ रहेगा नहीं, उस वक्त फिर उस नए संस्कारों को बनना क्या कर दो, बंद कर दो, माने कर्म करने बंद कर दो। तो कर्म करने बंद कर दो माने चित्त के ऊपर हो रहे संस्कार या इंप्रेशंस को बंद कर दो, क्रियाएं करते रहो, क्रिया अपनी करते रहो। और फिर वो क्रियाएं कैसे करो, तो बोलते वो क्रियाएं क्या करो, निष्काम करो, उसके पीछे कोई कामना रख के ना करो। तो इनिशियली जब आप करोगे, अपने जीवन में जाओगे, तो वहां पे ये इस तरह की कामनाएं रहेगी, तो मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, ये सब कुछ रहेगा। नहीं तो फिर वो जीवन कैसे आगे बढ़ाएंगे ना, लोग कैसे करेंगे। तो बोलते मटेरियल लाइफ की जो वो चीजें होती है, उस कामनाओं के ऊपर तो उसको इम्पोर्टेंस यहाँ पे दे दिया। दैट इज द रीजन जो अपने पुरुषार्थ था, पुरुषार्थ का जो अपना तीसरा हिस्सा होता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो बोलते वो धर्म को निभाओ, अपने कर्तव्य को निभाओ, धर्म अर्थ कर, उसके लिए जो लगता है वो एफर्ट डालो, उसके बगैर नहीं मिलेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। पैसा लगता है तो पैसा, जो एफर्ट लगता है वो एफर्ट वो डालो। फिर उसके बाद में किसके लिए डालो, तो वो जीवन की अपनी मटेरियल लाइफ की कुछ तो कामना होगी जो तुम्हें करेगी, डायरेक्ट करेगी, उसको प्रेरणा देगी, करे मोटिवेट करेगी, एनकरेज करेगी। तो वैसी कामना तो सबकी जीवन में होती है। तो अपनी कामना जीवन की होती है, तो उसको क्या करो, बड़े गोल के साथ आप एसोसिएट करो उसको, उस कामना को, कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, तो मेरे लिए नहीं, या मैं उस आखिर इस जन का कल्याण यहाँ पे कर सकूं, उसके लिए मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। तो ऐसी बड़े गोल के साथ उसको क्या करो, एसोसिएट करो। लेकिन ये सारा करते हुए इस बात को कभी नहीं भूलना कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो है, वो जो मुक्ति है, वो मोक्ष है, वो मेरे जीवन का सही मायने में टॉपमोस्ट लक्ष्य, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। उसको मैं, दैट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन माय लाइफ। और उसको करते करते फिर ये सारी जो तीसरी जो है, वो जो कामना, जो काम बोलते हैं, उसको भी मैं अपनी मटेरियल लाइफ के गोल्स को भी मैं अचीव कर सकूं, वो हो ही जाते हैं। फिर वो जब उसको प्राप्त कर लेते हैं तो फिर बाकी की चीजें क्या है ना। जब नारायण जीवन में आ जाते हैं तो लक्ष्मी तो अपने आप अनायास ही आ जाती है। तो इट्स नॉट जस्ट लक्ष्मी, बाकी की सारी संपत्तियां भी, शम दम तितिक्षा श्रद्धा उपरति समाधान, ये संपत्तियां भी क्या होती है, अपने जीवन में आने लगती है। कब, जब तुम इस पाथ के ऊपर चलते हो, तब तुम तुम्हारी क्रियाएं अपने कर्तव्य को 100% करते हो, अपने पुरुषार्थ को निभाते हो, अपने जीवन में उस वैराग्य को बनाए रखते हो, उस डिस्पैशन को बनाए रखते हो। अपने जीवन में जो मुमुक्ष व्यवहार है, जो मुक्ति के मुख्य जो 4 द्वारपाल है, उन 4 द्वारपालों को भी अपने जीवन में बना के रखते हो। श्रम, विचार, जो अपना संतोष और अपना साधु संगत, ये सारों का कॉम्बिनेशन जब होने लगता है, तो फिर आप क्या करते हो, उस मुक्ति मोक्ष की तरफ, उस ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ते हो। तो यही बात उनको जो अपने महर्षि वाल्मीकि बताती को, सकाम जो है ऐसा तुम छोड़ दो, उससे तुम्हारा अहंकार राग द्वेष वो फलीभूत होगा, तो उसको छोड़ो। बिना किसी अपेक्षा के जो सेवा होती है, उस सेवा में अपने, वो तो यही सेवा का महत्व है। मतलब सेवा क्यों होती है, बस सेवा में निष्काम होता है ना, सेवा में अपेक्षा नहीं होती कुछ। इसलिए सेवा एलिमेंट क्यों आपने अपने गुरुदेव ने क्यों अपने को इतना महत्व बताया उसका, बोलते इसीलिए बताया कि वो सेवा अपने जीवन में तुम लाओ, फिर दैट विल हेल्प यू टू मूव टुवर्ड्स उस चिदानंद, उस आत्मा का जो है, उसी का तुम क्या करो, उसी का भावना करो, उसी में तुम लेके स्थित हो जाओ। ऐसे तुम करो, ऐसे बताते हैं महर्षि वाल्मीकि। और भी बहुत सारी। और एक और पूछना था आपसे कि यहाँ पे विश्वामित्र क्या कहते हैं। सो लेट अस नो अबाउट दैट कि what does he say about all these things. हाँ, तो बाद में आएगा, उससे पहले कुछ बाद टॉपिक्स। में आए, ओके। या यहाँ पे जो बोला है ना कर्म, तो वहां पे एक बोला है ना कि कर्तव्य बुद्धि से और ईश्वर सेवा भाव से किया कर्म मोक्षदायक है। तो ये जो बोला है इन्होंने कि ईश्वर सेवा भाव से किया हुआ कर्म मोक्षदायक है, तो ये बात थोड़ी बताओ कि
कर्म ईश्वर सेवा भाव से कैसे किया जाता है? तो दिस इज अनदर टेक्निक। तो बोलते जो कुछ भी मेरे हाथ से जो कार्य जो हो रहे हैं उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, उसका कर्ता वो ईश्वर है या उनके लिए कर रहा हूँ। मतलब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, अभी मेरा अस्तित्व क्या है, हम लोग प्रार्थना भी क्या करते हैं, जो मेरे अस्तित्व के जाने अनजाने जो स्तर है वो गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो। मेरे अंदर आने वाले विचार, मेरे अंदर से हाथ से होने वाले कार्य, उसके पीछे की विजन, उसका पीछे का जो प्रेरणा, बिकॉज ही नोज बेटर देन अस। मेरे लिए क्या अच्छा है मैं जानता हूँ क्या, मैं नहीं जानता हूँ। तो भक्त प्रहलाद भी यही कहते, जब जो विष्णु बोलते वर मांगो, तो बोलते मैं क्या वर मांगू, आप आपसे मैं क्या बोलूं कि मेरे लिए आप जानते हो मेरे लिए क्या अच्छा है, यू गिव, आप दो। तो बोलते ठीक है, फिर तुम्हें वो आत्मज्ञान के जो विचार है वही तुम्हें वरदान में मैं देता हूँ। बोलते वो विचार उनको मिल जाते हैं। तो हम लोग प्रार्थना भी क्या करते हैं, जो अपने अस्तित्व के जो सारे स्तर है, वो सारे स्तर से जो प्रेरणा है वो किससे मिले, मतलब वो ईश्वरी तत्व जो है, वो अंतरात्मा जो है, वो गुरु जो है, वो उनसे ही हमारी प्रेरणा मिले। तो बोलते उस प्रेरणा से जो मिले वो फिर हम करें। तो फिर मैं कुछ कर रहा हूँ या मेरे को कुछ चाहिए या मेरे को अपने जीवन में ये करना, ये बात ही नहीं रह जाती। तो बोलते वो इसलिए ईश्वर की जो है उनकी प्रेरणा से जो काम होते वो ऐसे कार्य मेरे हो। यही बात यहाँ पे कही गई है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, जो हो रहा है वो उनकी ही इच्छा है। बोलते उनकी इच्छा से ही होता है, उनकी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। मैं कौन सा, मैं किस खेत की मूली हूँ। तो अपने आप को कुछ क्रेडिट लेने की बात आती है तो बोलते मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं मुझसे क्या हो सकता है। नो, तो बोलते उसको पूरे अहंकार को छोड़ के जो कुछ भी है वो उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। पूरा अहंकार का बिल्कुल बचने ही नहीं देना, सूक्ष्म से सूक्ष्म है ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, जो है बस उन्हीं का है, उनके लिए ही कर रहा हो ना। इस तरह से यदि तुम कुछ कार्य करते हो तो बोलते वो ईश्वर का ही काम बन जाता है। और फिर ईश्वर का काम जब करते हो तो ईश्वर तुम्हारे सारे काम कर ही देते हैं। गुरुदेव बोलते तुम मेरा काम करो, तुम्हारे सारे काम मैं ही कर दूंगा, आई विल डू इट फॉर यू। तुम एक स्टेप लो, 99 स्टेप मैं लूंगा तुम्हारे लिए। तो होता नहीं है कि आपने हम में से कितने लोगों का अनुभव है, जाके देखो कि तुम उनका काम करो तुम्हारे कार्य हो जाते हैं। कितने लोगों का अनुभव है ना, कितने सारे मिराकुलस एक्सपीरियंसेस। तो बोलते इस तरह से तो ये जो समर्पण जो है ना, यहाँ पे वो समर्पण वाला एलिमेंट भी आ जाता है, सरेंडर वाला, कि करो, करते समय एक्शन में पूरा महाकर्ता बन जाओ, 100% अपना लगा दो। और फिर लगाने के बाद में जो फल आएगा उसको भोगने के लिए भी पूरा महाभोक्ता बन जाओ। ये करो और सब कुछ दोनों भी हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करो, उसको सरेंडर भी कर दो कि मैं कुछ नहीं, महात्यागी बन जाओ। तो बोलते वो जो है कि वो पूरा ईश्वर का है, मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। तो ऐसी लागी लगन उनके साथ ऐसी लगन लग जाती है ना, तो फिर बोलते कि मेरा मुझ में कुछ ना ही, जो होवत सो तो सब कुछ तुम्हारा ही है, मेरा और कुछ नहीं। तो ये जो भावना जो है, ये समर्पण की जो भावना है, उस भावना से अपने सारे कार्य को करते रहो, तो फिर क्या मजा आएगा ना। मतलब वो जो कार्य करते समय की जो परमानंद है, ऐसा नहीं कि परमानंद बाद में प्राप्त होगा, वो शुरुआत से ही आनंद में परमानंद में रह के पूरी तृप्ति और समाधान से कुछ एक्शन कर रहे हो, तो फिर उसका रिजल्ट कुछ भी आए वो प्रसाद है, महाप्रसाद। फिर वो महाप्रसाद को ग्रहण करो महाभक्ता बन के, और फिर क्या करो, समर्पण कर दो, चलो छोड़ो। ये भावना से कुछ भी कार्य करो तो बोलते वो बहुत फलीभूत भी हो जाते हैं, और जो भी आउटकम निकलता है वो स्वीकार्य अपने आप ही बन ही आता है फिर आउटकम। तो इस भावना से करो, यही बात बताई गई है। वेरी नाइस। आई जस्ट नो भजन वन लाइन, शाम तुम होंगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। मीन्स तुम क्षमा हो जाओ। एंड काफूर, काफूर मतलब जब जलता है तो उसकी राख भी नहीं बचती है, इट इज दैट वे, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज। वो ईगो की राख भी नहीं बचनी चाहिए, इट शुड बी दैट डिसॉल्विंग एकदम ना। देन इट्स ये है ना कि योग वशिष्ठ में एक लाइन भी, एक वर्ड भी पकड़ लो ना तो उसमें पूरा सार आ जाता है। उतना पेशेंस, पूरा उसमें एकाग्रता और तीव्रता चाहिए कि एक वर्ड में देखो ना कितना अच्छा ना, कि ईश्वर सेवा भाव से बस सब कर लो तो वो मोक्षदायक ही है। वाह, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत सुंदर। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ उमा जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस द पूजा एंड द टाइम फॉर नॉलेज, हाउ टू बैलेंस, शी वांट्स टू नो दैट. If we do puja, we are not able to give time for knowledge. How to balance that? तो बोलते वही बात है कि ये जो सारा जो है इस प्रश्न से ही योग वशिष्ठ की शुरुआत होती है. तो सबसे पहला प्रश्न जो अगस्त्य मुनि को जो अपने जो सुतीक्ष्ण जो प्रश्न पूछते हैं कि मेरे जीवन में मेरा वर्क जो है, जो डेली रूटीन है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरे जीवन में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो बोलते पक्षी के एक पंख को क्यों काट रहे हो, दोनों रहने दो. बोले दोनों रहेंगे तो फिर वो उड़ पाएगा बहुत अपने आकाश में आगे 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 बढ़ेगा. तो ये दोनों आवश्यक है. अच्छा, तो फिर इसमें बैलेंस कैसे लाए? तो जो साइकिल चलाते हैं अपने जीवन में, तो साइकिल चलाते समय क्या करते हैं? तो वो जो साइकिल होती है वो इस साइड में गिर जाती है, गिरने लगती है, तो क्या करते हैं हम लोग? अपने वेट को क्या करते हैं, दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं. फिर वो जो साइकिल इस साइड में गिरने लगती है तो अपने वेट को क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बनाए रखने के लिए इसमें. तो ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है. वो बैलेंसिंग प्रक्रिया जो है ना, कंटिन्यूअस चलती रहती है. वेदर यू आर अवेयर अबाउट द थियरी ऑफ मैथ, डजंट मैटर. नो, वो सबकॉन्शियसली वो साइकिल क्या रहती है, चलती रहती. तो यही है तरीका है इसका. वो बैलेंस को अपने जीवन में बनाने का यही तरीका है. बहुत ज्यादा इस साइड हो जाओ तो फिर बैलेंस बैक, अगेन इस साइड ज्यादा हो जाओ तो बैलेंस बैक में. तो बैलेंस करते 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 करो. अच्छा, पूजा करना माने कोई बैठ के, फिजिकली बैठ के, जो अभी जो हमने देखा कि वो सगुण रूप से पूजा करना, इज दैट द ओनली वे ऑफ डूइंग पूजा? नहीं. पूजा माने पूर्णता से, अपनी पूर्णता से जो समर्पण है. तो बोलते जो अभी अभी हमने जो डिस्कस किया, यदि ऐसे ईश्वर को समर्पण करके यदि कुछ भी कार्य करते हो, पूजा ही है. तो आप जाके, मतलब वो जो वारी चल रही है और वारी में आप वहां पे खड़े हो गए मटका लेके, तो एक एक जो बिल्कुल है वो एक एक पानी का जो ग्लास आप निकाल के वारी के जो जा रहे थे उन लोगों को देते हो ना, वो पूजा ही है. वो पूजा का ही स्वरूप है कि बिल्कुल एक एक ग्लास वो तृप्ति समाधान जो पानी पीने से उनको लगेगा, और उनके अंदर से जो शांति निकलेगी, वो आहा निकलेगी ना, जो आपके लिए जो आशीर्वाद निकलेगा, बोलते वो पूजा ही है, वो पूर्णता ही है. बोलते पूजा कोई बैठ के वो सारे फल फूल जमा करके जो आप करते हो वही पूजा नहीं है. बोलते सारे एक्शन जब है जो ईश्वरी समर्पण को करके जो होते हैं, तो वो पूजा ही बन जाती है. तो अपने पूजा के कॉन्सेप्ट को तोड़ो. अच्छा, ये तोड़ो माने फिर जो हम लोग जो रोज गुरु पूजा वगैरह करते हैं, जो बिल्कुल एक के सारा सामग्री लेके बैठ जाते संगीता जी और सारे अपने गुरु पूजा पंडित, क्या उसको नहीं करे? बोलते नहीं, उसको भी करो. 5-10 मिनट के लिए वो लाओ. उसमें जो आनंद है, जो मेरे ईश्वर के प्रति मुझे कुछ करने की जो इच्छा है, मुझे समर्पण करने के जो भाव, उसके लिए जो लाना है, वो फल फूल है, वो लाओ. अच्छा, एक आध दिन नहीं मिल गया, एक आध दिन नहीं है, तो फिर रोते मत बैठो. वो जस्ट चांट करके भी हो जाएगा. वो परफॉर्म नहीं हुआ, अरे उसका तो कास्ट टर्न था, वो तो आया नहीं, गया फिर. यू लॉस्ट इट, यू आर नॉट अंडरस्टूड इट. तो उस समय वो जो है, जो भी गुरु पूजा पंडित है वहां पे, जो चांट कर पा रहे हो चांट करो. और कभी कोई है भी नहीं तो यूट्यूब पे लगा दो, यूट्यूब चांट कर लेगा तुम्हारे. माने क्या है कि जो तरीका तुम्हारे पास है ना, तुम पूरे बिल्कुल करोड़पति अरबपति हो या तुम बिल्कुल फकीर हो, बोलते दोनों भी पूजा इतना अच्छे से कर सकते हैं. बिकॉज पूजा में जो साधन जो है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आप क्या समर्पण कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो समर्पण करना इम्पोर्टेंट है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब कुछ मिलता है तो अपने पूरा अंग को भी, अपने शरीर के, इसको भी तुम समर्पण कर देते हो ना. दैट लेवल ऑफ समर्पण जब होता है तब बात बनती है. नेक्स्ट प्रश्न आया है कि जीव मनोगुण छोड़ के ब्रह्म गुणों से युक्त होना चाहिए. तो ये मनोगुण क्या है और वो ब्रह्म गुण में कैसे शिफ्ट होता है? हाँ, तो ये नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कि जो बोलते कि जो तुम जीव भाव जो धारण करके बैठे हो, तो वो जीव भाव से जो तुम्हारे सारे जो चीजों में जो मनोगुण उत्पन्न हो जाते हैं, बोलते उन सारे जो है तो अपनी अस्थाई जो है उसको छोड़कर स्थाई में स्थित होने की जो प्रक्रिया है,
मतलब वही प्रक्रिया है जो जीव जब जीव जानने लगता है कि मैं जीव सिर्फ जीव ना होके मैं शिव ही हूँ, तो बोलते वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही अपने मनोगुण को छोड़ के जो ब्रह्म गुण है उनमें स्थित होने की वो जो प्रक्रिया है, बोलते उससे तुम युक्त हो। तो बोलते होता क्या है अपने जीवन में, जो अपने सारे जो अपने एल्डर्स होते हैं, अपने जो गुरु होते हैं, अपने जो शास्त्र होते हैं, बोलते उनकी बातें तुम क्या करो, बिना किसी मतलब के तुम्हें कुछ नहीं बताते, तो बोलते उनके तुम आदर और सम्मान के साथ उनकी बातें तुम सुनो। जो पूज्य जो लोग होते हैं उनकी बातें तुम सुनो, और उनकी बातों से सुन सुन के जो अपना अंतःकरण होता है, मतलब ये भरद्वाजा तुम अपने जीवन में उस संसार भ्रम की सारी जो है उसकी निवृत्तियां करके अपने जीवन में जो ध्यान में रखने लायक जो तुम जो मोक्ष व्यवहार होता है उसको तुम अपने जीवन में लाओ। और ऐसा करते करते तुम सारी चीजों में देखो, अपने कर्म को ऐसे रखो कि उसमें कुछ किसी भी प्रकार की जो बाधाएं जो होती है, जो हमने कई सारी बाधाओं को, 9 ऑब्स्टेकल्स को देखा, हमने 7 अज्ञान की भूमिकाओं को देखा, ये सारी बाधाएं बजाते हैं, तो वो तुम्हारे जीवन में वो सारी बाधाएं ना आए, ऐसे ही तुम क्या करो अपने कार्य करते रहो। बोलते इससे तुम्हारा फिर क्या होगा, काम में निषिद्ध जो दृष्टिगत होता है वैसे कर्म तो क्या करो रोको, ऐसा ना होना। तो इसलिए होता है, तो वो जो विवेक जो अपनी जीवन में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस विवेक रूपी जीवन विवेक लाके ऐसे कार्य जो होते हैं कार्य को तुम क्या करो, अवॉइड करो। फिर उससे क्या होगा, तो बोलते तुम्हारा जो मनोगुण है उसको छोड़ के तुम क्या करो, अपने ब्रह्म गुण में अपने आप को लाओ। वो व्हाट डज दैट मीन, बोलते उसको उसका मतलब क्या है, तो बोलते जो तुम्हारे इंद्रिय जो है उस इंद्रियों के से जो तुम्हारे बाहर के जाने जो विषयों के प्रति जो भागते रहता है उसको तुम छोड़ो। जो तुम्हारे जो रजस और जो तमस होता है, जो तुम्हारा तामसिक जो गुण होते हैं, जो राग होता है तुम्हारा, तुम्हारा एंगर होता है, जो विकार जो अपने अंदर आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, बोलते उसको तुम छोड़ो। बोलते वो सारा जो फिर रजस जो अपने अंदर आ जाता है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, ऐसा करना है, वैसे करना है, जैसे संकल्पों को जन्म देते रहता है, विचारों को कंटिन्यूअसली जन्म देते रहता है, उसको पकड़ के फिर हम लोग उसी को पकड़ के उसको अपनी वासनाएं बना लेते हैं, क्रेविंग बना लेते हैं, इच्छाएं बना लेते हैं, और उसके पीछे फिर दौड़ते रहते, भागते रहते, दौड़ते रहते, भागते रहते। मतलब ये सारे जो गुण है, इन सारे गुणों को छोड़ के, मतलब ये सारे चित्त के गुण है। इस तरह से वो चित्त क्या करता है, उसको थोड़े से समाधान नहीं मिलता है, और चाहिए और चाहिए, दिल मांगे मोर, ऐसे सारा था। तुम्हारे जो शरीर होता है वो तुम्हें दे नहीं पाता, इंद्रिय तुम्हें उतनी पूरा दे नहीं पाते, और इसको तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जब नहीं मिलता तो फिर आप वो दुखी बन जाते हो। तो इसलिए क्या करते हो, जो राजसिक और तामसिक ये सारे जो गुण है, ये मन के गुण है, इन सारे गुणों को छोड़ के जो सात्विक जो गुण है, जो अपना सत्व के जो गुण है, कौन से गुण, तो बोलते हैं वो सत्य संपत्ति, जो शम दम तितिक्षा श्रद्धा उपरति समाधान, उसको अपने जीवन में लाओ। देन और कौन से गुण है, तो बोलते विवेक जो अपने गुण में लाओ, जब उस विवेक को प्रज्ञा तक तुम क्या करके लेके जाओ, दिन अपने जीवन में फिर वो श्रद्धा, वो करुणा, वो मैत्री, तो बोलते ये सारे जो सद्गुण है, वो सारे सद्गुणों को क्या करो, सत्व गुणों को अपने जीवन में तुम लाओ। बोलते वो सारे सत्व गुण जो है वो सारे गए, बोलते वही तुम्हारे ब्रह्म गुण बन जाते हैं। तो वो उन्हीं सारे ब्रह्म गुणों को तुम युक्त हो। तो ऐसा करते समय फिर क्या होगा तुम्हारे से, तो इस तरह से तुम अपनी भावना ही बना लो कि मैं वही सद्रूप, वही नित्य आनंद रूप, जो सर्वज्ञानी रूप जो है, जो परम कारण है, जो मूल चेतना है, मैं उसी में प्रविष्ट हो गया हूँ, मैं वही हूँ। वो शिव जो है वो मुझसे अलग नहीं है, वो आत्मा मुझसे अलग नहीं है, वो ईश्वर कहीं और जाके वहीं पे किसी और लोक में वहां पे बैठा नहीं है, वो मेरे अंदर ही स्थित है। बोलते इसको या तो जान लो या तो उसको मान लो, और उसमें अपने आप को प्रविष्ट हो जाओ, ऐसी भावना बना लो अपनी। तो गुरुदेव कई बार बोलते हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, तो यू जस्ट फेक इट कि आप आत्मज्ञानी हो, यू आर ऑलरेडी, वो सत्य भी है, और तुम्हारे बुद्धि को समझ में नहीं आता है तो फेक, यू फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, तो बोलते उसको तुम भावना ही बना लो। बोलते क्या करते हो, जब हम कंटिन्यूअसली वैसी ही भावना अपने बना रहे थे अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो बोलते वो क्या होती है, प्रविष्ट हो जाती है तुम्हारे अंदर। बोलते ऐसे करते करते तुम उस मूल चेतना में ही प्रविष्ट हो जाते, फिर वो इंद्रिय रहित, फिर जो इंद्रियों के सारे जो कार्य है वो, फिर उसके बाद बोलते हैं द्वंद्व रहित, माने जो आपके जीवन में जो डियालिटी रहती है, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, मेरा तेरा, मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, दोनों भी अपने जीवन से खत्म हो जाते हैं। फिर जो बचता है वो केवल और केवल सत्य संकल्प बचता है, और जो पाप शून्य
जो होता है ज्योति स्वरूप सर्वगत शांत निर्दोष, ये सारी उसकी संज्ञाएं उस चैतन्य को हम कहते हैं। उस अखंड जो है उसमें क्रिया रहित शुद्ध पावन पर ब्रह्म, वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई है नहीं, ऐसे तुम अपने जीवन में भावना करो, इससे बताते हैं। तो ऐसे ध्यान करने से, बार 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 करने से वो शुद्धता अपने जीवन में आती है, वो शुद्ध बुद्धि, प्योर बुद्धि यहाँ पे निर्माण हो जाती है। तो उसी के साथ तुम रहो, तो उसको कंटिन्यू करो। श्रवण आदि जो कर्म रत्न जरा पुरुष है वो फिर मुक्त ही हो जाता है, मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से साक्षात्कार ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा को तुम अपनी जीवन में एस्टैब्लिश कर लेते हो। इतना सुंदर है ना, ऐसे देखते हैं ना, ऐसा लगता नहीं कि इसमें से ये वर्ड छोड़ दो, मतलब सब कुछ जैसे जैसे जिसने कहा ना, तो बिकॉज आई जस्ट मैं आपको दिखाई देता हूँ आज कि किस तरह से ये होता है। जो अपना ये इसका सीजन 1 जब चला था ना, आई जस्ट शो यू कि ये किस तरह से होता है। देखो इतने सारे नोट्स निकाले गए पेज पे, कैन यू सी दिस? ये सारे नोट्स निकाले गए थे इसका सीजन 1। जो वीडियो आप सुन रहे हो ना, तो उसके पीछे इतना सारा वो अपना जो प्रयत्न जो था वो प्रयत्न किया गया। क्यों इतना सब कुछ निकला? क्योंकि जब वो लिख रहे थे ना, यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स निकालो या उसको बोलना है आज करके करने के लिए, तो एक शब्द छोड़ने का मन नहीं करता था, कौन से शब्द को छोड़ू, मैं इसको कैसे छोड़ दूं, इस वाक्य को मैं कैसे छोड़ दूं। तो आप नोटिस करोगे जैसे जैसे वो सत्र आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उसके बाद में लिटरली इसके एक एक शब्द को कवर करने का प्रयत्न जो है किया हुआ है। डू यू नोटिस दैट? जो लोग जिनके पास बुक है ना, वो जानेंगे, देखेंगे, बिकॉज ना कुछ शब्दों को छोड़ने का मन ही नहीं करता। ऐसा नहीं कि चलो इसको पढ़ लिया और अभी जिस्ट बोल लिया, तो जिस्ट बोलने में क्या, वो पता नहीं क्या छूट जाएगा। तो जब अपना कर्तव्य निभा रहे हो, तो उसको ऐसा परिपूर्णता के साथ निभाओ कि एक शब्द ना छूटे। तो ये बात हो जाती है। इसलिए सारा चीज ना, इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट क्यों करते हैं कि आप पढ़ो उसको, ताकि कुछ हो गया, कुछ छूट गया है तो वो आपको मिल जाए। यही उसके पीछे की भावना होती है कि आप जरूर खाली पढ़ो। सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, you know, actually when you talk we experience that things over there, over here. I'm telling you, it's a fact for me. It's my status what I'm telling you. You just we it's not only reading that, you know. अभी भी ये जो इतना सब कुछ मैंने आपसे पूछा, तो it was like वो जिज्ञासा शांत हुई कि नहीं, you know, अब आत्मा में अनुभव हुआ कि नहीं, या ब्रह्म वाक्य क्या होता है. So there are so many still more questions that we can, you know, keep on asking. And it is beyond the words. It's not those words what you're talking. It's that experience that we get while you talk. That is what is actual. I think so. That is what is Yoga Vasishtha. और ऐसे भी होता है ना कि वो एक वाक्य पे एक्सप्लेन वो सुनते हैं ना, फिर भी मन नहीं भरता, और ऐसे लगता है कि एक वाक्य पे पूरा 1 घंटा भी सेशन चल सकता है, इतना उसका मीनिंग टेक अवेज निकलते ना, ये बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ऐसे ही अवस्था उसकी हो जाती है कि वो जीव जो होता है, वो जीव तो अपना तूर्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है, फिर वो जीव ही शिव बन जाता है। ऐसे हाँ बता। राइट, इस पे मैं बोलना चाह रही थी, अच्छा वो आपने याद दिला दिया कि कहाँ पे पढ़ा था योग वशिष्ठ की दूसरे बुक में मैंने, कि जैसे गर्भ में वो आत्मा होती है तो वो शिव ही होती है, पर जैसे वो संसार में आती है तो वो जीव बनती है, और फिर हम उसे नाम देते हैं ना, तो वो अहंकार में वो पूरा जिंदगी वहां पे मैं कुछ हूँ और ये सब मेरे लिए है, वो संस्कार, वो हैबिट पक्के हो जाते हैं ना इतने कि वो तोड़ने को बहुत सारा फिर एफर्ट्स लगता है। और फिर ये सब प्रवास वही है कि जीव से शिव की ओर का ये सब प्रवास है। तो ये भी बात हाँ, तो बहुत अच्छी लगती कि हाँ सही मार्ग पे हैं हम सब। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। रमा जी कुछ कहना चाहती थी। रमा जी, यू वांट टू से समथिंग? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे खोल दिया है, किसी को और किसी को कुछ अपने आप को प्रश्न पूछना है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम, एनीबॉडी। किसी को भी कुछ आता है मन में तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल ही सकते हो। हाँ, जय गुरुदेव समस्या। जय। मेरा एक ही प्रश्न है, जहाँ बहुत जगह में हम योग वशिष्ठ में पढ़े हैं कि चित्त शुद्धि इज द फर्स्ट सोपान, चित्त को शुद्ध होना चाहिए, तभी उसका ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे जब तक दर्पण साफ नहीं होता तब तक उसमें
आत्मा या बोलो चैतन्य बोलो उनका जो प्रभाव वो नहीं पड़ता है। तो और जगह में हम लोग को बताया गया है कि चित्त का बालक मत करो, चित्त को बालक मत, बालक जैसे सब कुछ में आनंद ढूंढ लेता है। लेकिन एक मेरा प्रश्न है, अगर मेरा चित्त बालक मत हो जाएगा तो या एक बालक को तुम पूछो आत्मा क्या है, वो क्या वो जान पाएगा? नहीं ना, उसमें उतना गंभीरता तब तक नहीं आता है जब तक ये सब नहीं, मतलब इस प्रोसेस से नहीं जाता है, जिसका सोपान बोलो, जिसका भूमि बोलो, सब तक तो बालक बच्चित तो मतलब परमानंद में रहता है, वो उसका कोई लेन देन नहीं रहता है ये संसार से, जो भी कुछ देखता है उसी में वो आनंद ढूंढ लेता है। तो इस जगह थोड़ा एक्सप्रेस करो ना कि चित्त का बालक मत करो, या चित्त शुद्धि जो है वो तो प्रोसेस से तो हो ही जाता है आदमी को, सब धीरे 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 जितना मेरा चित्त का विकार है वो सब कट जाता है, चित्त में जो वासना है सब कट जाता है। लेकिन फिर भी बार बार वशिष्ठ ने बोला है राम जी को, हे रामचंद्र तुम अपने चित्त को बालक मत करो, इसको थोड़ा एक्सप्रेस करो। हाँ, तो इसको दोनों रूप में देख सकते हैं। जो अपना जो जीवन में किसी को बालक के रूप में यदि देखते हैं या चित्त को बालक के रूप में देखते हैं, तो इसमें दोनों अवस्थाएं हैं। एक तो बोलती है एक अज्ञान की अवस्था है, दूसरी अवस्था है कि डिपेंडेंसी की अवस्था है, और तीसरी अवस्था इनोसेंस की अवस्था है। तो देखो ना कि कई सारे जो गुण है, जो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हम लोग कई सारे गुण जो हम लोग जो बालक जब थे हमारे अंदर बिल्कुल नेचुरल थे, और हम लोग क्या करते हैं बड़े होते हैं धीरे धीरे भूल जाते हैं। फिर उन्हीं गुणों को फिर से लाने के लिए इतना सारा प्रयत्न करना पड़ता है। बोलते जो किसी बचपन में किसी से कुछ झगड़ा हो गया तो बोलते कितना टाइम लगता था उसको भूलने के लिए, दूसरा दिन आ गया, थोड़ा सा घंटा 2 घंटा बीत गया, भूल जाते थे, वो याद नहीं रखते थे। जैसे ही बड़े होने लगे उसको याद रखने लगे, फिर वो कब हफ्तों भर वो दिमाग में चलता रहेगा, महीनों चलेगा, किसी किसी के जीवन में सालों चलेगा, किसी किसी के जीवन पूरे जीवन में माफ नहीं कर पाते किसी को, या किसी के शब्दों को भूल नहीं पाते। ऐसा स्कार क्रिएट कर देते अपने चित्त के ऊपर, ऐसा गहरा इंप्रेशन बना लेते, फिर उसे मुक्त नहीं हो पाते, अटक जाते हो, उसी में स्टक हो जाते हो। तो देख कुछ चीजें जो है, जो इनोसेंस जो एज ए बचपन में जो था, तो बोलते वो बड़े इनोसेंस में वो कई सारे तो गुण जो थे तो वो तो थे ही, वो आराम से अनायास ही हम लोग वो योगा कर लेते थे, सारे योग आसना कर लेते थे, अनायास ही हम लोग इतने खुलते कहते थे कि जो अपना एक्सरसाइज था वो अपने आप ही हो जाता था। बड़े बन गए फिर वो बैठे रहते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते, होता नहीं है सारी चीजें। तो कई सारे जो चीजें हैं, कई सारे जो चित्त का जो प्रॉब्लम जो है कि और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए चाहिए, बोलते वो बचपन में इतना ज्यादा नहीं था, वो स्वीकार्य था। कई चीजों कुछ हुआ नहीं मिला तो चल जाता था, ठीक है, ऐसा नहीं थोड़ा था कि जिन्हें डांट डप दी, लेकिन अभी वो छूटता नहीं, अभी चाहिए चाहिए चाहिए, छूटता नहीं जल्दी। तो कई सारी प्रक्रिया है। तो दिस इज ये एक एस्पेक्ट है जो अपने बालक स्वरूप में जो इनोसेंस जो था, जो स्माइलिंग नेचर था, जो छोड़ देने की जो प्रक्रिया थी, वो बड़े अनायास हो जाती थी, जो अभी नहीं होती। अभी वो चित्त ज्यादा ज्यादा और ज्यादा उसमें अटकने लगा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, ये एक एस्पेक्ट है, दिस इज जस्ट व्यू पॉइंट। अनदर व्यू पॉइंट जो है, जब हम लोग बालक थे तो क्या वो मुक्ति और मोक्ष की स्थिति थी? तो यहाँ पे शुरुआत में ही जब प्रभु रामचंद्र जब अपना वैराग्य कथन करते हैं, व्हेन ही एक्सप्लेन्स हिज जो वैराग्य प्रकरण है फर्स्ट चैप्टर, वहां पे वो क्या कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि जो बालक जो है वो आनंदी है? तो कैसे तुम्हें वो बालक आनंदी दिखता है? हम लोग कहते हैं कि यार बचपन के दिन क्या थे, बोलते हैं ना बचपन के दिन भी क्या दिन थे, वो सबसे सुंदर अवस्था अपनी थी। चलते व्हाई डू यू फील कि बचपन की अवस्था सबसे सुंदर थी? मुझे तो नहीं दिखता। बोलते हैं क्या है, बच्चा वो खुद का कुछ कर नहीं पाता, खुद मुक्त नहीं है, कहीं पे खुद जा नहीं पाता, ही इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, कुछ भी है तो उसको रोना धोना पड़ता है, तब जाके तो उसको चीजें मिलती है। हाउ कैन यू सी दैट थिंग एज अ मुक्त अवस्था? बोलते मुझे नहीं लगता कि बाल्यावस्था जो है, तो बोलते बाल्यावस्था भी उसमें भी वो मुक्ति और मोक्ष मुझे दिखता नहीं है। हाउ डू यू फील लाइक? वो तो पूरी डिपेंडेंसी वाली अवस्था है, किसी और के ऊपर आप सदा सर्वदा के लिए पूरे किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो। खाने पाने के लिए डिपेंडेंट है, कहीं जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए डिपेंडेंट है। यू आर सच ए डिपेंडेंट पर्सन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाउ कैन यू से दैट बाल्यावस्था इज अ मुक्त अवस्था? तो प्रभु रामचंद्र जी बोलते दैट इज एन सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट। बोलते वो अवस्था भी कोई
डिपेंडेंसी की अवस्था है, वो कोई मुक्ति की अवस्था है नहीं। पूरा वहां पे जो सजगता, जो अवेयरनेस, जो मैच्योरिटी जो होती है, वो जो परिपक्वता है, वो भी परिपक्वता वहां पे है नहीं। इट्स नॉट येट देयर। इस तरह से आप अलग अलग आस्पेक्ट, तो बाल्यावस्था है ना, उसके तीनों चारों एंगल से हम लोग जब देखेंगे ना, तो पूरी चीजें फिर समझ में आती है। तो ये सारी प्रक्रिया में जो होती है, उसमें एक मूलभूत जो हर जगह पे जो बात की जाती है, जैसे रमा जी ने कहा कि अपनी चित्त को क्या करो, शुद्ध करते रहो, चित्त को शुद्ध करते रहो, अपनी बुद्धि को निर्मल करते रहो। वो क्या करो, तो बोलते हो क्यों, तो बोलते वो जो होता है कि जैसे ही वो जन्म होता है, और जन्म के साथ साथ कुछ तो संस्कार जो है, पूर्व जो सुकृत है, पूर्व जो प्रारब्ध है, पूर्व जो कर्म है, उसका बैगेज वो लेके आता है। देन सेकंड चीज, जो अपने माँ बाप से जो इन्फ्यूज होता है, इनहेरिटेंस जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो इनहेरिटेंस से कुछ चीजें उसमें आ जाती है। जो बच्चा होता है उसको माँ का दूध पिलाना सिखाना नहीं पड़ता, वो कोई उसके लिए पीएचडी नहीं करनी पड़ती, वो बोलते उपजत, उपजत ही उसके पास ध्यान नॉलेज होता है। तो कुछ चीजें होते हैं इनहेरिटेंस से, उपजत ही आपके पास आ जाती है। कुछ चीजें आप वो संस्कार जो होते हैं पूर्वस्कृत, उससे प्राप्त कर लेते हो। फिर कुछ चीजें होती है जो इस प्रपंच में जब आप जीने लगते हो, तो वो बैगेज भी फिर तुम क्या करते हो, वो चित्त के ऊपर इंप्रेशन बनते 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 फिर क्या होते हो, बैगेज तैयार हो जाता है। तो उन सारी बैगेज जो चित्त के ऊपर जो प्रभाव, सारे प्रभाव पड़े रहते हैं, उसको छोड़ के अपने स्वभाव में अपने आप को लाना, माने वो जीव को शिव बनाने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए उसका कंटिन्यूअसली जो क्लीनिंग जो है, जो धुलाई जो होती है, वो धुलाई करनी पड़ती है। और कब कैसे बोलते, रोज करनी पड़ेगी। का जो धूल मिट्टी है वो रोज ही आ रही है, वो प्रक्रिया वो रोज ही हो रही है। तो उसको चित्त की शुद्धि करने की जो प्रक्रिया है, उसको तुम करते रहो। बोलते उसके अलावा तुम्हें कुछ चाह रहा नहीं, तो उसकी शुद्धि करते रहो, और वो अपने आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहो। अपने आत्म प्रक्रिया है, जय उससे आप जय बढ़ते रहो। गुरुदेव। जय गुरुदेव मनीष जी, बोलिए। तो अभी आप जो पूजा का बता रहे थे ना, तो एक आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताया ना, जैसे कहते मैं खाना खाऊं और वो आपको भोगी है, और जैसे धरती की परिक्रमा, कहीं जाऊं तो वो आपकी परिक्रमा ही है। तो ऐसा कुछ था, कुछ बताओगे आप? उन्होंने 4-5 तरीके से ऐसे बताया था। पूजा करने के 4-5 तरीके। हाँ जी, हाँ जी, मतलब जैसे उन्होंने कहा ना, जैसे खाना खाऊं तो ये आपको भोगी है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताया था। तो वे जैसे चलूं और धरती पे, और ये आपकी परिक्रमा ही है, मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने बताया था। कुछ बताओगे इसके बारे में? एग्जैक्टली जो आप जिस चीज को कॉन्टेक्ट को रेफर करें, तो मुझे तो कॉन्टेक्स्ट तो पता नहीं, लेकिन मैं रिलेट जरूर कर पा रहा हूँ कि वहां पे जो कुछ भी बताया होगा वो क्या बताया होगा। तो वही बोलते हैं ना, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूँ, वो पूजा की बातें ही है। मेरे सारे कार्य भी पूजा है। मैं खाना खा रहा हूँ तब भी वही पूजा हो रही है। तो देखो पूजा ही तो हो रही है ना। ये जो ईश्वर जो है, उस ईश्वर को मैं पंच पकवान अर्पण कर रहा हूँ। ये जो मेरा शरीर है, जो ईश्वर का ही देवालय है, बोलते उस देवालय में जो ईश्वर बैठे हैं, उन्हीं को मैं अर्पण कर रहा हूँ। मैं नहीं खा रहा हूँ, उन्हीं को अर्पण कर रहा हूँ, उन्हीं को समर्पण कर रहा हूँ। तो ये सब सारी जो प्रक्रिया है, तो कोई भी कार्य है जो तुम वहां पे जो कर रहे हो, किसी को तुम हेल्प कर रहे हो, तो उस ईश्वर की मैं सेवा कर रहा हूँ। तो ये सारा जो समर्पण की जो भावना आ जाती है, तो आपका हर कार्य ही पूजा ही बन जाती है। सब कुछ फिर पूजा, सब कुछ पूजा ही हो रही है, फिर वो सब कुछ सेवा ही हो रही है। तो इस रूप में वहां पे अलग अलग रूप में वहां पे बताया होगा शायद, डेफिनेटली मेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो मैं एग्जैक्टली ऐसे टर्मिनोलॉजी वाइज बता नहीं सकता, बट दिस इट कुड बी दिस, ऐसा हो सकता है। और जैसे वो बोलते हैं ना, हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी, हर पग मेरा प्रदक्षिणा दे, वही बिल्कुल भाव है, वही यही भाव है। भावना है सारी। वो एक ही भावना है कि भाई कुछ नहीं, मेरा मुझ में भी कुछ नहीं बचा हुआ है। मैं श्वास लेता हूँ तो भी वो तुम्हारा ही है। तो हर श्वास में जो पूजा हो रही है वो भी तुम्हारी, बिकॉज एक हर श्वास लेना और एक हर श्वास छोड़ना, ये भी पूजा ही हो रही है। यदि तुम उसके बारे में अवेयर हो कि मेरी श्वास चल रही है, तो बोलते वो पूजा ही है, वो प्राणायाम ही है, वो पूजा ही हो रही है। इट्स ऑल हैपनिंग पूजा। पूजा माने कोई और कुछ है ही नहीं, ऐसे कोई बहुत ऐसे अलग से एक्शन नहीं है। तो वो हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी, हर क्षण तुम्हारे, और कुछ याद ही नहीं रहता आपके अलावा इस जीवन में, और कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीजें तुम अपने जीवन में लाओ। इतना सुंदर। हाँ जी, हाँ जी।
और एक जो भी आप बता रहे थे ना पहले के भगवान की मतलब गुरु की जी की कृपा पे ही ऊपर ही डिपेंड हो, जैसे गिलहरी ने अपनी एफर्ट की और राम जी ने उस पे उन पे कृपा की और हाथ में रख लिया और उंगलियों के निशान। हमारी भी एफर्ट ऐसे ही है कि हम जो कर रहे हैं थोड़ी सी है और मुख्य काम तो गुरु जी और भगवान का ही, उन्होंने ही करना है। ऐसे ही हुआ ना। गुरुजी ने करना है, आपने करना है, अलग अलग है नहीं। हाँ तो आप कर ठीक रहे है। हो, गुरुजी कर रहे हैं। जब आपको लगा अहंकार थोड़ा सा आने लगे कि मैंने किया, तो बोला मैंने नहीं किया। हाँ और फिर जब कुछ हाँ आलस से करने का मन नहीं कर रहा है, तो बोलते नहीं नहीं गुरुजी नहीं करेंगे आके यहाँ पे, उनके लिए कितना काम है ना, मेरे अकेले का ही काम करते रहेंगे क्या? ही हैज लॉट ऑफ अदर वर्क टू डू, लेट मी डू इट। मेरा पुरुषार्थ तो मुझे ही हाँ करना, गुरुजी आके नहीं करेंगे इसको, तो मुझे करना है। तो बोलते वो दोनों भूमिकाओं को बीच बीच में लाते जाओ, जिस तरह की सिचुएशन आएगी ऐसी भूमिका ले लो, बिकॉज दिस आर ऑल हाँ भूमिका। मैंने किया या मैंने नहीं किया, हाँ भूमिका कैसे लो, जिस तरह की स्थिति है वैसी भूमिका लो और मुक्त हो जाओ। होना तो मुक्त है दोनों स्थितियों में, मुक्त कैसे रहेंगे? बोले हाँ आएगा, तो बोले मैं नहीं करता जी, वो सब करते हैं। उन्होंने किया, लेकिन यहाँ पे आके कंप्यूटर चालू करना है, यहाँ पे वो इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, बोले ये सारा चीज यहाँ पे आके फिर उसका थोड़ा तुम्हें जो अपना स्टडी करना है, जैसे आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़ के आओ चैप्टर, फिर वो प्रश्न को जॉट डाउन करो, फिर उसको सुनो। तो ये आपका कर्तव्य है, वो सब आपको करना पड़ेगा। उस वक्त मत बोलना कि गुरु कर देंगे सब, इनकी इच्छा से ही हो रहा है, लेकिन करना फिर भी तुम्हें ही पड़ेगा, तुम्हें निमित्त मात्र तो बनना ही पड़ेगा। तो वो पुरुषार्थ तुमसे भाग नहीं सकते, आलस्य के कारण तुम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो उस वक्त हाँ बोले माँ पे डोवरशिप ले लो पूरा, 100% डोवरशिप, माँ करता बन जाओ आप। मैं ही करता हूँ, मेरे अलावा कोई करने वाला है नहीं, तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो मैं ही करूंगा, फिर वो करना पड़ेगा, माँ करता बन जाओ। तो कितना सुंदर ज्ञान है ना, उसने आपको कोई छोड़ा ही नहीं कि आप कुछ मतलब आपको अकर्मी बना देगा या कार्य बना देगा, ऐसा हो ही करेगा बिल्कुल, होने नहीं देगा। इट विल कीप यू ऑन योर टोज एंड येट फ्री। सब कुछ करवा के भी नाम निराला जो बन जाएगा, वो स्थिति में आपको लाके रख देगा ये ज्ञान। हाँ ठीक है। बस चलिए अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला है ना कि रामाचे सच्चिदानंद स्वरूप वर्णन। तो ये हेडिंग सुनते ही ऐसे लग रहा है कि आप उसके बारे में बताओ और हम ध्यान करें। आखिर में तो वही बात हो जाती है कि जो वशिष्ठ का जो ये होता है, वशिष्ठ का शक्ति पाठ का जो सामर्थ्य है, वो सब कुछ होके प्रभु रामचंद्र जी को फिर समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है, शक्तिपात समाधि की। फिर वो वशिष्ठ मुनि जो है ना, फिर विश्वामित्र भी वहां पे सभा में बैठे रहते हैं, वही तो आते हैं इसको लेके जाना है उनके कार्य करने के लिए। तो बोलते वो विश्वामित्र जो होते हैं फिर वो विनंती करते हैं उनको कि भाई आपके शब्दों से, शक्ति सामर्थ्य से इनको समाधि की अवस्था तो प्राप्त होगी है, लेकिन इनको जगाओ। he is not supposed to sit there and do just do meditation, he has to do lot of work। बहुत सारे कार्य इनके हाथ से होने। तो वही बात फिर होती है कि हे वशिष्ठ गुरु कहते हैं इस अभी कृपा से उस रामा को उत्थान करो, उसको जगाओ, उसको जागृति अवस्था में लाओ, समाधि अवस्था में बैठ जाना ऐसे इनको शोभा नहीं देता, अभी वो उनका समय नहीं है, इनको जगाओ। अपने जो कार्य, जो अवतार जो धारण इन्होंने किया है, उसके कार्य को जो निभाया है, तो बोले वही बात हो जाती है। फिर बताते हैं आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीवसं भाषिणम वाली नीलदललम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्य रामायणम। बोले पूरा रामायण अभी बाकी है, अभी तो 16 साल के बच्चे हैं, अभी से समाधि में बैठ गए तो फिर रामायण कैसे होगा? बोले उठो, उनको बताओ, उनको सिद्धाश्रम में जाके उन राक्षसों का जो मर्दन करना है उनको मर्दन करेंगे, फिर आगे जाके फिर वही शिव धनुर्धरी भी बन जाएंगे, शिव के धनुष को उठा लेंगे, जानकी से इनका फिर विवाह भी होगा, परशुराम का गर्वहरण भी इनको करना है, सारे जो राज्य का त्याग कर कर वन गमन भी इनको करना है, मुनियों का रक्षण के लिए राक्षस का संहार भी इनको करना है,
सीता का हरण भी यहाँ पे हो जाएगा, लंका के ऊपर विजय की को बन जाएगा, रावण का कुंभकर्ण का वध भी यहाँ पे ये करने वाले हैं। मतलब ऐसे धर्म का जो आचरण का जो आदर्श है अभी इनको लोगों के सामने प्रकट करना बाकी है, उनको तुम उठाओ। ये यहाँ पे भी ऐसे ही समाधि अवस्था में बैठे रहना, इनको भी शोभा नहीं देता, उनको इसकी समाधि से आप उठाओ। तो ऐसे सारे दर्शन को, ऐसे सारे चरित्र को, राम के चरित्र को अभी पूरा होना बाकी है। तो बोलते ऐसे राम को तुम क्या करो, फिर उनके चरित्र को ऐसे जो है उनको वंदन करो, बोलते वंदन करके उनको क्या करो, मुक्त हो जाओ। तो फिर ऐसे वंदन करके जब उनको मुक्त हो जाते तो उनके बारे में बताते हैं कि ये सारे जनों, सभा में जो सारे जो लोग होते हैं उनको वो एड्रेस करते हैं कि सारे सभा के जनों आप क्या करो, ऐसे राम को तुम नमस्कार करो, इनके राम के नाम से ही तुम्हें वो सारे मुक्ति और मोक्ष के जो अनुभव है वो आपके जीवन में आने लगेगा। मतलब भक्ति का बड़ा यहाँ पे महत्व है। ऐसा करते करते फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं, विश्वामित्रा आपने उनका भावी चरित्र तो यहाँ पे बता दिया है, लेकिन उनका पूर्व सुकृत भी आप बताओ, who is he? Why he has come here? तो अगला वाला चीज तो आपने बता दिया, लेकिन वो है कौन राम? तो उस वक्त फिर जो विश्वामित्र कहते हैं उनका फिर जो प्रभु रामचंद्र जी बोलते हैं कि यही है, मतलब तुमने अपने जीवन में जो देखा हुआ है साक्षात जो वासुदेव है, वो वासुदेव भी बोलते यही है। बोलते इस सृष्टि को जो चलाने वाले जो शिव है, और शिव भी यही है, उसमें जो पालन करता जो सृष्टि का जो बोलते वो विष्णु भी यही है। मतलब इस सृष्टि की निर्माता जो है वो पर ब्रह्म भी यही है, वो ब्रह्म भी यही है। तो इस तरह से बोलते हैं श्रुतियों में जो वेद पुरुषों को जो पुरुष जो कहा गया है, उस पुरुषों का पुरुष जो महापुरुष बोलते वो पुरुष भी यही है। इसके बोलते साधनाओं से, इतने साधनाओं से सब कुछ जो अपने जीवन में आनंद रूप जो समस्थिति को प्राप्त करके जो श्री वत्सल जो स्थिति आ जाती होती है, वो श्री वत्सल वंशलांचन वत्स लांछन जो है होते वो यही है। बोलते सारी जिसकी तुम अपने जीवन में भक्ति करते रहते हो, बोलते वो भक्ति जो रहते उसके साधनों से उत्तम प्रकार की जो करते रहते, वो सारों का जो करने वाला जो पुरुषार्थ जो करता है, वो सारे पारणी में वो पुरुषार्थ ही बोलते वो राम ही है। बोलते इस राम के अलावा और कुछ नहीं है। तो इसकी तुम क्या करो, अपने सच्चिदानंद स्वरूप के उसका वर्ण यहाँ पे विश्वामित्र कहते हैं, उसकी पूजा करो। बोलते एक राम 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 राम, बोलते जो वाल्मीकि थे राम नाम का वो नहीं करते थे, वाल्या कोड़ी थे तो उनको मरा मरा बोल दिया, तो मराम राम 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 करके वो भी अपने जीवन में उस ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और फिर उनके ही हाथों से यहाँ पे उनके ही चरित्र की जो है वो रचना यहाँ पे वहाँ पे लिखित जो है उसको डॉक्यूमेंट यहाँ पे रामायण के रूप में करते हैं, और फिर योग वशिष्ठ पे भी डॉक्यूमेंट करते हैं। कहते हैं ऐसे राम की जो है सच्चिदानंद स्वरूप के तुम करो, कहते उसी को है। कहते कई सारी चीजें जो आपके जो कई सारे यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है। मतलब जो आनंद का सिंधु है वो भी वही होता है। मतलब जो क्वचित जो ज्ञान मुक्त होते हैं, जो नित्य मुक्त होते हैं, उसके जो चारों प्रकार के जो होते हैं, उसके वेद शरीर देव बोलते वो सारा त्रैगुण्य रूप जो तुमने देखा हुआ है, वो जो सारा ब्रह्म देव है वो भी वही है, फिर जो सारा विष्णु जो होते हैं वो भी वही है, जो महादेव जो होते हैं वो भी वही है। तो वही होता है ना, इसलिए कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री। वो उसके चैतन्य, वो चैतन्य जो है वही राम है। क्योंकि अंदर के अपने जो प्रकाश है, तो ज्ञान का प्रकाश वही राम है। तो उससे तुम वो सच्चिदानंद स्वरूप को जान के वैसे कह के तुम जो थे वही तुम शून्य अवस्था जो थे, उससे सारा का सारा जो विष्णु लोक जो है स्वर्ग लोक है वो शून्य बन चुका है। वो पाताल लोक से भी जो अपना शेषनाग थे वो भी यहाँ पे लक्ष्मण रूप में आज के तो वो भी शून्य बन चुका है। तो जो भूलोक है अभी वही सर्वश्रेष्ठ बन गया। ऐसे सच्चिदानंद घन जो रघुवंश में उत्पन्न होने वाला, उनको पावन करने वाला ये राम है। तो हे वशिष्ठ मुनि अभी तुम कृपा करके उसको व्यवहार सम्मुख तुम अपने जीवन में उनको बनाओ, उनको बोलो उठो, तुम अपने कर्तव्य को अपने जीवन में प्राप्त करो। तो उसको सुन के फिर जो वशिष्ठ मुनि होते हैं वो प्रभु रामचंद्र जी को एड्रेस करते हैं कि महापराक्रमी महापुरुषा रामा, तुम क्या करो, अपनी जो विश्रांति का यह तुम्हारा काल नहीं है, तुम अपनी विश्रांति को छोड़कर सारे लोगों को आनंद देने वाला, संतुष्टि देने वाला कार्य करना अभी तुम्हें बाकी है। तो तुम इस समाधि की अवस्था का त्याग करके तुम्हें आओ। तो जो प्रभु रामचंद्र जी तो इतने अंदर डूब चुके होते तो उनकी वाणी भी उनको सुनाई नहीं देती। तो फिर जो वशिष्ठ मुनि होते हैं वो अपने ही जाके उसको उत्थान करने के लिए कहते अपने परकाया प्रवेश का वहां पे प्रयोग करते हैं। अपने जो लिंग देह से सूक्ष्म देह से प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में प्रवेश करते,
वह उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, उन्हीं नाड़ियों में उस प्राण शक्ति का उसको उत्थान वहां पे करते हैं, और फिर से धीरे धीरे करके जो प्रभु रामचंद्र जी वो वहां से अपने जीवन में क्या करते हैं, वहां पे समाधि की अवस्था को छोड़ के वहां पे आते हैं। तो बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल एक इनोसेंस बालक की तरह सब जगह पे सबको देखते हैं कि कौन है, क्या चल रहा है, किस तरह से। तो फिर उसको पूछते कि चलो इस तरह से स्थिति तुमने अपने जीवन में प्राप्त की, तो तुम कुछ बोलना चाहोगे? तो फिर वही प्रभु रामचंद्र जी सारी सभा जनों को वहां पे एड्रेस करते हैं, बोलते हैं कि यह सारा सब कुछ जो मैंने सुना, ये सारा सब कुछ जो मैंने अनुभव किया, उसका एक ही सार है सभाजनों। सबको बताते हैं कि यह जो आत्मज्ञान की जो दृष्टि है, और आत्मज्ञान की दृष्टि को देने वाले जो गुरु जो है, आत्मज्ञानी गुरु, इससे बढ़ के दुनिया में और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। यह सारा जीवन में यही श्रेष्ठ है। तुम इसी का अपने जीवन में अनुसंधान करो, इसी को अपनी जो है मुक्ति मोक्ष को अपनी जीवन में पकड़ो, और इसी को अपने जीवन में समर्पण करो। ऐसा करके बोले तुम भी करो। तो एवरीबॉडी इन द सभा में जो है वो सारे लोग उस बात को एक्नॉलेज करते हैं, बोलते हे रामा, बिल्कुल बात आपने सही पकड़ी, बिल्कुल सही बात बताया, हम लोग भी बिल्कुल इसी चीज का यहाँ पे अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव करके सब लोग शांत होते हैं। ये पे अपना जो चैप्टर जो है निर्वाण प्रकरण का जो पूर्वार्ध है वो समाप्त हो जाता है, चैप्टर नंबर 89। फिर कल से 88 खत्म होता है, फिर कल से हम लोग जो है निर्वाण प्रकरण का जो उत्तरार्ध है, जो 7वां चैप्टर जो है, उसकी हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। हाँ, तो जैसे जयश्री जी ने आपको कहा था, लेट्स ऑल जस्ट इसको थोड़ा सा हम लोग अपने जीवन में सोख लेते हैं। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली, सब लोग आराम से बैठ जाए, आंखें बंद कर ले, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले। एक साधारण सांस अंदर ले, और सब कुछ छोड़ के अपने आप में स्थित हो जाए। एक और गहरी लंबी सांस अंदर ले, और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए खाली हो जाए, शून्य में आ जाए। शून्य भी है और परिपूर्ण भी है। वह गुरु की दृष्टि, वह आत्म दृष्टि, वह आत्मज्ञान, उसी से यह सारा संसार और आप खुद उसी से बने हो। गुरु के मुख से निकलने वाले हर एक वाणी, हर एक शब्द, वही आत्मज्ञान, वही आत्मदृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें सहायता करते रहते हैं। उस अज्ञान के बादल को हमसे दूर करते रहते हैं। उसी शक्ति से जो शक्तिपात हो रहा है, उसी चैतन्य का अनुभव को भी छोड़कर अनुभवी, और दृष्टि को छोड़कर दृष्टा बने। हसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा
अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आप ही शांति हो, आप ही प्रेम, आप ही आनंद हो, आप ही ईश्वर, आप भी वह सच्चिदानंद आत्मा हो, परब्रह्म। शिवोहम शिवोहम, आप ही वह शिव। इस निश्चय को, इसका दृढ़ कर ले। और इसी भावना के साथ, इसी निश्चय के साथ, चेहरे पे एक तृप्ति और समाधान के भाव के साथ अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मे ओपन योर आईज। चलिए इस सत्र को भी आपके लिए पूरी तरह से खुला कर देते हैं। आपके अंदर जो भी व्यक्त होना है, जो भी आपको लग रहा है, आप व्यक्त कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम दे देता हूँ। क्या करूं, बंधन करूं या नमन करूं या आशीर्वाद करूं, कुछ भी बोलूं तो मेरा गलती हो जाता है कि किस भाषा से मैं प्रकाश करूं। कल से हम लोग का नया साल शुरू हो रहा है। जैसे आप लोग का गुड़ी पड़वा था ना, तो कल से हम लोग का 15 अप्रैल से नया साल है। सबको मैं इस सत्र का, वाइस ग्रुप का, सबको मैं क्या करूं, बंधन करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही। कल से मेरा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कल से मेरा और क्या कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अच्छा लग रहा है बस। बहुत सुंदर अम्मा जी। और किसी को अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करना है तो जरूर कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जय मनीष जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही? अच्छा, मैंने पूछना था, आज वैशाख मास का जो महीना शुरू हुआ है, तो इसका वैशाख मास का क्या महत्व है, बताएंगे? मतलब हर महीने का अलग अलग होता है ना। आपका प्रश्न ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है मनीष जी, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? कुछ तो प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए, और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है, जरूर आप कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जैसे शाम को भी हम ये सत्र करते हैं ना, तो वहां पे भी हमने ये शेयर किया कि, और अभी भी वो अनुभव हो रहा था कि देखो, हम जैसे अभी पढ़ रहे थे ना योग वशिष्ठ में, ये वशिष्ठ जी का शक्तिपात का ही पढ़ रहे थे ना, तो जब ये 1-1.5 घंटा हम यहाँ पे बैठते हैं और वो एकाग्रता से, तीव्रता से, श्रद्धा से वो पूरा हम जब सुनते ना, तो वो एक एक वर्ड में वो शक्तिपात ही हो रहा है। और वो आनंद स्वरूप जो हमने अभी राम जी की स्थिति, तो वो स्थिति हम फील करते हैं ना। तो वही बात हो रही थी कि ये टाइमिंग बढ़ाना है तो क्या करें। तो ऐसे ही जब लगता है कि हाँ एनर्जी लो हो रही है, तो फिर से इस ध्यान में आ जाए, थोड़ा कुछ पढ़ना है, कुछ जैसे आपने अभी ध्यान लिया तो इस पे गोता लगाना है और फिर चार्ज होके, तो ये टाइमिंग बढ़ाना है जो हम दिन में भी ये करते हैं ना, तो उसी यही अवस्था में फिर ज्यादातर रहने लगते हैं। और लास्ट में जो बोला ना, तो वो तो एकदम बढ़िया ना, कि यही अवस्था एकदम ग्रेट है ना, आत्मज्ञान स्वरूप गुरु मिलना और वो स्थिति में हम रहना, यही एम सबका है, होता है। पर ये समझ में नहीं आता ना, जब ये अनुभूति आती है तो पता चलता है कि हाँ ये अल्टीमेट गोल यही है। तो ये एक एक वर्ड, ये शक्तिपात ही है। योग वशिष्ठ में जो है ना, एक एक शब्द वो वही है। वो बस
फील करना, जैसे संगीता जी बोल रहे थे ना, तो वो आना चाहिए। I would like to share something here. I feel that grace of Guru was flowing through, continuous, it keeps on flowing, actually. Even when we come here, जब हम यहाँ पे भी आते हैं, उसी सत्र में जब हम रहते हैं, वो सेशन जब हम करते हैं, तो it is a grace flowing through us, you know. तो वही है, वो जब तक उनकी grace नहीं आती है, तब तक समझ में भी नहीं आती है. You remember me when I entered here, it was going a bouncer. I said, what is this now? What is this yoga versus Muniji? What is he saying? All these things. And today I'm here with you over here. So it is all a miracle. So, you know, it's like, I tell you, even if a diamond, जैसे बोलते हैं ना कि that is striking me, I don't know. It's a carbon, right? वो भी एक पत्थर की भांति ही रहता है डायमंड. जब तक हीरा तराशा नहीं जाता है, उसमें वो क्लैरिटी, वो कलर, वो सब नहीं दिखाई देता है, तब तक वो हीरा चमक भी नहीं आती है उसमें. It is just that raw. So it is like that within us. We all are diamonds. It's not like that. But वो तराशने वाला जब तराशता है उसको, तब उसमें से वो कोहिनूर का हीरा बनता है. So I feel it is all His grace and mercy that we are over here, whatever we are. And this thing, Rama had known that, you know, that's why every sentence of whatever he used to hear, it was like a Brahma Vakya to him. कि वो ब्रह्म से ही आ रहा है, वो गुरु से जो आ रहा है, वो ब्रह्म वाक्य है. So in that way, when you hear Gurudev, when you take it in that, your patra also you keep on cleansing. This is cleansing over here when we are coming, no? So His grace also needs a good vessel to be put in. So that is what is all happening here when we are together. And of course, even if we go and hear it again, many times I have heard it. So if you repeat yourself also, जैसे आप कहते हैं कि बार बार उसको सुने, उसको पढ़े, तो it keeps on, you know, inside जो मन जो है वो और clean होता रहता है, और पक्का जो है वो निश्चय भी पक्का होता रहता है. If you see, Rama is also sitting there. He is also asking so many questions. Again, Vasishti is going to tell him कि this is like that. Same thing is there, na? He's repeating the same thing in every chapter. है ना कि you know world appear नहीं होना, appearance से निकल जाना चाहिए. You have to transcend all this, have a strong intelligence, have that self-control with you. Keep on doing your Purusharat, whatever it is happening to you. All these things he keeps on saying Rama every time. And Rama is listening so patiently. So patiently. That is the point. So again that patience comes up कि कितना patience से हम सुनते हैं, कितना भी time लगने दो ना. आज if you go to see कि जो तपस्या भी करते हैं उनको एक पहले में ही थोड़ी मोक्ष मिलता है, 18 जन्म के बाद मिला. You know, we read it like that. It is after his 18 births and death cycles he gets it. So लड़े रहो इसी में. What we know is हमारा कौन सा birth है कि we are coming here and being here. So we don't know how many births we have been doing all these things, है ना. So but seeing ourselves, of course, ऐसे लगता है कि we have been doing something, right? So even those shat sampattis which are there, that wealth which we want to, you know, you get it over here, even that counts very well. बहुत ही, that makes you more richer, rich from within, you know, all those. And that is that Shrimati says, I can feel that, you know, that radiance of her body, that radiance of her inner face, that is all that shows up when you have all these things. Then you don't need to talk about it. Then it shows up. So that shine of that diamond comes like that, right? So it is all Guru's grace. Thank you. संगीता जी, आपके मुंह से अभी रामा ही बोल रहे हैं, वशिष्ठ ही बोल रहे हैं. जो भी कुछ आप बोल रहे हैं, आपके मुंह से उन्हीं का वाक्य मुझे सुनाई दे रहा है. मैंने इतने अच्छे लग रहा है आपके बात सुनकर. मुझे एक स्टेबल सिचुएशन में जब मनुष्य पहुंच जाते हैं ना,
तब ऐसे वाक्य उनके मुंह से निकालते हैं। दिस इज अगेन हिज ग्रेस। हम कोरे बोलने वाले है ना। बहुत ही समझ संगीता जी। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है, जरूर आप कर सकते हैं। इफ नॉट देन आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं। जय गुरुदेव।